अच्छा जी, तो आज के लेक्चर में हमने गूगल क्लाइंट्स की बात करनी है। तो गूगल क्लाइंट्स कौन से हैं, जरा उसकी तरफ हम आते हैं। तो जो फरमाइएगा। देखिए, गूगल क्लाइंट्स से मुराद वो क्लाइंट्स हैं जो कि हम गूगल से फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब ये क्लाइंट्स फाइंड करने के टोटल हमारे पास 4 मेथड्स हैं। वो 4 मेथड्स में से 2 मेथड्स में हमें टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और 2 में टूल इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। फिलहाल मैं आपके साथ वो मेथड शेयर कर रहा हूँ जिसमें हमें कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हम किसी भी टूल को इस्तेमाल किए बगैर ये क्लाइंट्स की साइटें फाइंड कर लेंगे। तो सबसे तो पहला मेथड हमारे पास है वो है जी कि हमने सिंपल गूगल ओपन करना है। और गूगल ओपन करके भी मैंने ग्रुप ए के लिए ये कीवर्ड सर्च किया था। मैंने उन्हीं से पूछ लिया था कि मुझे बताएं क्या कीवर्ड सर्च करूं। अच्छा, अब करना आपने क्या होगा कि यहाँ गूगल खोल के आपने यहाँ कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जिस कीवर्ड के बारे में आपको लगता है कि क्लाइंट अपनी साइट को इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते होंगे। तो फर्स्ट करें, मेरे पास फैशन की बड़ी अच्छी साइट्स हैं। ठीक है ना। यानी मैं अगर मेरे पास कोई फैशन का क्लाइंट आ जाए तो मुझे लगता है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, मैं उससे अच्छी साइट देख ही भेजूंगा। ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप फैशन के क्लाइंट्स को टारगेट कर लें। अगर आपके पास होम इंप्रूवमेंट की बड़ी अच्छी साइट्स हैं, आप इसको टारगेट करेंगे, होम इंप्रूवमेंट वाली साइट्स को। ठीक हो गया। तो जिस कैटेगरी की आपके पास ज्यादा अच्छी वेंडर साइट्स हैं, आपने क्या करना है, उस कैटेगरी के क्लाइंट ढूंढने हैं। अब इस तरह फैशन था तो मैंने भी स्टूडेंट से पूछा कि मुझे बताएं कि फैशन से रिलेटेड कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसा कीवर्ड जो थोड़ा लंबा हो, कम से कम 4-5 वर्ड्स का हो, जो कि आपको लगता है कि क्लाइंट इसको इस पे रैंक करना चाहते होंगे। तो मुझे एक स्टूडेंट ने यहीं बैठे हुए बताया कि सर ये सर्च करें लाइफस्टाइल एंड ट्रेंडी एलिट्स। तो जब मैंने ये सर्च किया तो साइट हमारे पास सबसे पहले देखे क्या आ गया, इंस्टाग्राम ही आ गया। अब क्या इंस्टाग्राम वाले मुझसे क्या सपोज लगवाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। क्या फेसबुक वाले मुझसे गैस पोस्ट लगवाएंगे, क्या पिंटरेस्ट वाले मुझसे गैस पोस्ट लगवाएंगे। ये बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, ये गैस पोस्ट नहीं लगवाएंगे। अच्छा, मुझे अब कैसे, ये तो मतलब मशहूर है, मुझे आइडिया हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइट मुझसे गैस पोस्ट लगवाएगी और कौन सी नहीं लगवाएगी, कौन सी लगवा सकती है, कौन सी नहीं लगवा सकती है। इसे थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हम एक काम करेंगे, तो अपनी मोज बार को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अब जब मोज बार ऑन करेंगे ना, तो मोज बार क्या करेगा, मोस्ट बार ये करेगा कि हमें इसका बताएगा तमाम साइटों का डीए। जरा मुझे जरा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, सिर्फ एक मिनट। लीजिए, अब मोस्ट बार क्या करेगा, मुझे इन तमाम साइटों को बताना शुरू कर देगा डीए। अभी भी इसने नहीं बताया, आई थिंक इसका साइन आउट क्यों हुआ है। ऐसा साइन इन का इशू लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल में। अच्छा, बहरहाल जी, इसको चले साइन इन कर लेंगे बाद में, वैसे तो खोल कर ही लें इसको साइन इन। तो क्या था हमारे पास, मोज था, ये मोज लॉगिन है। अच्छा, आई थिंक ये अकाउंट मेरा ईमेल अकाउंट चल रहा है। चले बालाल जी, ये कहाँ गया था, वो कहाँ था हमारा, ये था। ओके जी। चलो जी, कहाँ फंस गया।
अब हो जाएगा मेरी। चलो नहीं देखिए जरा आप क्या किया इसने, मोस्ट पावर ऑन करने का मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा। देखिए 94 डी है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का कितना है 96 है। अच्छा ये देखें, इन्हीं के बीच में एक वेबसाइट ऐसी आ गई जिसका डीए कितना है 20, इसका डीए 20 है, द लाइफ स्टाइल एलिट डॉट कॉम। अब जिसका डीए 20 है मतलब कि डीए कम है, हम क्या करेंगे इस वेबसाइट को चेक करेंगे एएचआरए पे, इसकी ट्रैफिक चेक कर लें। अगर इसकी ट्रैफिक 1000 2000 3000 इतनी है तो इसका मतलब ये है कि हम इस वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं, एज अ क्लाइंट इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, बात क्लियर हो रही है। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने मोज बार को ऑन कर लेना है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा यार कौन सी साइट हाई अथॉरिटी वाली है कौन सी लो अथॉरिटी वाली है। देखिए यहाँ 37 99 और यहाँ देखें, और ये भी काफी फेमस साइट है वैसे तो। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट पेज पे जब मैं आया हूँ सेकंड पेज के ऊपर, जो ये नहीं कि फर्स्ट पेज पे देखें आप, अब सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे आगे चल के देख सकते हैं आप। आई थिंक मुझे लग रहा है मेरी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है आज। क्या हो गया जी? कोई इशू लग रहा है मेरे ख्याल में, शायद नेट के साथ इशू है या फिर मोज पा के साथ इशू है कोई। बहरहाल जी, ऐसा करते वापस ही चलते हैं पहले पेज के ऊपर ही जहाँ पे उसने कुछ वैल्यू शो कर दी थी। तो हमने करना भी ये है जो हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा, जिसका डीए कम है उसकी हमने ट्रैफिक चेक की, अगर ट्रैफिक भी कम है उसको हमने पकड़ा, उससे भी लिस्ट में डाल दिया, बोलो जी ये वेबसाइट इसकी ट्रैफिक लो है या इसका डीए लो है, जो भी होगा मैं नोट कर लेना वहाँ लिस्ट के अंदर। और लिस्ट कौन सी होगी, वही गूगल शीट। फर्स्ट कॉलम में वेबसाइटें आ जाएगी, उससे अगले कॉलम में क्या आ जाएगा, उनका डीए आ जाएगा, उससे अगले कॉलम में क्या आ जाएगी, उनकी ट्रैफिक आ जाएगी। हमें एक आइडिया मिल गया, लो जी ये वेबसाइट कैसी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे और उस वेबसाइट का कॉन्टेक्ट तलाश करेंगे। अच्छा एक चीज आपने करनी है, फर्ज करें आपने 100 साइटें अपनी लिस्ट में डाल दी इस तरह से, ऐसी साइटें जिनका डीए 40 से कम था, 40 एक लिमिट रख लें अपने जहन में कि जिनका डीए 40 से कम है ना, तो बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं, मतलब वो क्लाइंट हो सकते हैं। अब वो आपको रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ये बात की बात है, ये भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं। लेकिन आपने उसको अपनी लिस्ट में डाल दी, जिसका डीए जो था 40 से कम था, उससे आपने लिस्ट में डाल लिया, ट्रैफिक उसकी 2-3 हज़ार है तो ठीक है, उसे आपने लिस्ट में डाल दिया। अच्छा जब लिस्ट में 100 साइटें आपकी आ गई हैं, उनको वन बाय वन चेक करें, उन्हें ओपन करें। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या उस वेबसाइट के ऊपर कहीं भी राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, इस तरह के कीवर्ड तो नहीं है उसके ऊपर, कोई पेज तो नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर किसी साइट पे राइट फॉर अस का, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का या कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट का पेज बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि वो बंदा क्लाइंट नहीं, वो बंदा क्या होगा, वेंडर होगा। उसको वेंडर के तौर पर अप्रोच कर लो, उसे उठाएं, लिस्ट से निकालें, कहाँ डालने, अपनी वेंडर की लिस्ट में डाल दें। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लाइंट की साइट के लिए पहला रूल आपने याद रखना है कि मैक्सिमम चांसेस क्लाइंट की साइट होने के तब है जब उस वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर कोई राइट फॉर अस का पेज नहीं हो या इससे मुतल्लिका कोई पेज नहीं हो। अच्छा अब क्या हुआ, 100 साइटें हमने डाली थी, लेट्स सपोज इसमें 100 साइटें डाली हैं आपने, उसमें से फर्स्ट सेकंड 10 ऐसी निकल आई जिन पे राइट फॉर अस का पेज था, उनको निकाल दें, कितनी बाकी बच गई, 90। ठीक हो गया। अब 90 में क्या करना है आपने, उनके निकालने शुरू करने हैं ईमेल एड्रेसेस। सर फर्ज करें कोई साइट कोई भी यहाँ से पकड़ लेते हैं, इसका डीए 99 है, 37 है, यहाँ से कोई देख सकते हैं जिसका डीए 20 था मेरे ख्याल में, उसको उठा लेते हैं। इसका डीए 20 था, इसको मैं जरा न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। इसको जब मैंने ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे ये साइट द लाइफ स्टाइल एलिट डॉट कॉम के नाम से ये वेबसाइट है। अब जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ देख लें कहीं कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, देखें ये ऑप्शन है कॉन्टैक्ट की, और यहाँ पे देखें बिकम अ मॉडल,
subscribe to our newsletter, become a featured photographer, advertise with us. मतलब advertise with us जहाँ पे है थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है हमें। मतलब ये एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट है और थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, मतलब उसमें जरा ब्रॉड टर्म आ जाती है। तो चले इसको मैं फर्ज करें इसको मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई कोई काम करेंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाके सर कॉन्टैक्ट निकाल लें, और कॉन्टैक्ट जब निकालेंगे तो आई थिंक मेरा ख्याल नेट मेरा कनेक्ट हुआ ही नहीं हुआ शायद, जरा उसको देख चेक कर लूँ। जी बिल्कुल, मैं मेरा शक दुरुस्त था। जरा थोड़ा सा जरा चंद सेकंड का जरा बीच में इंटरप्शन आएगी, मैं जरा अपना इंटरनेट चेंज जरा कर रहा हूँ। तो ओके, आप क्या कह रही हैं? जी, ये वेंडर हो सकते हैं, एडवर्टाइज जो करके दे रहे हैं आपको वेंडर हो सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फर्ज करें कोई आपको यहाँ पे ऐसा पेज नहीं था, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया ना कि 100 में से 10 तो वो निकाल ही दिए हैं आपने। उसमें एडवर्टाइज विद अस या कंट्रीब्यूट अगेंस्ट पोस्ट या राइट फॉर अस वाला पेज है, उनको निकाल देना आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बहरहाल जी एक पेज तो ओपन हुआ है, अब इस पेज के ऊपर हम देखते हैं कि कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ही है ये वाला इसका। वैसे देखें यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं, उसका पेज तो वही है, कॉन्टेक्ट अस वाला ही है, तो ये पेज वही है। तो इसके ऊपर कहीं हमें गिवन है इसका कोई ईमेल एड्रेस? इनका आई थिंक फॉर्म चल नहीं रहा शायद। अच्छा जी, कोई और ऑप्शन देख लेते हैं, बिकम अ मॉडल, एडवर्टाइज विद अस, फीचर्ड अ प्रोडक्ट। फर्ज करें मैं इसको चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें हमें कोई मिल जाए, एडवर्टाइज विद अस के अंदर हमें कोई इसका ईमेल एड्रेस मिल जाए। यहाँ भी वही पेज है जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म है इनका, वो चल नहीं रहा मेरे ख्याल में इनका। ये वाला नहीं, ये सब्सक्राइब होता है, ये सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर है, ये डिफरेंट चीज़ है। नेक्स्ट वे पे ट्राई कर, चलिए कोई और साइड ट्राई कर लेते हैं, वो तो ठीक है। हाँ जी, अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। मोस्ट बार हमारा ऑन ही है। मोस्ट बार आज ज़रा परेशान हुआ हुआ मे बी, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कीवर्ड चेंज करके भी हो सकता है डेफिनेटली। मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, अगर तो करता ही है तो ठीक है, वरना फिर कीवर्ड क्या रखें मुझे बताएं। फर्ज करें टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताएं ज़रा। फर्ज करें आपके पास टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी साइटें हैं, तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या कीवर्ड लिखूं जो कि आपको लगता है कि कोई भी क्लाइंट इस पे रैंक करना चाहता हो। वैसे ये मोस्ट बार चला गई है, लेकिन फिर भी ज़रा मुझे बताएं, सोचें ज़रा। टेक्नोलॉजी की साइट्स अगर आपके पास हैं, आप किसी को गैस को सेल करना चाहते हैं उनके ऊपर, गैजेट से मुतल्लिक। देखिए गैजेट से मुतल्लिक क्या हो सकता है, तो फर्ज करें, मैं अक्सर ये काफ़ी कॉमन कीवर्ड है जो मैं अक्सर क्लास में बताया करता हूँ, बेस्ट हेडफोन फॉर पबजी मोबाइल फॉर गेमिंग्स, ठीक है ना, बेस्ट हेडफोन फॉर गेमिंग्स इन यूएसए। जितना लॉन्ग टेल लंबा कीवर्ड होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास साइटें लो अथॉरिटी वाली है। जितना आपका शॉर्ट कीवर्ड होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास साइटें हाई अथॉरिटी वाली है। तो हमें चाहिए कौन सी? लो अथॉरिटी वाली। वेंडर्स के लिए हमें चाहिए होती हैं हाई अथॉरिटी वाली, और क्लाइंट्स के लिए हमें कौन सी चाहिए होती हैं? अगर अपने क्लाइंट ढूंढने हैं तो फिर कौन सी साइटें होनी चाहिए? लो अथॉरिटी वाली। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, बहरहाल जी ये देखें, इसका इसका डी ए 1 है, इसका डी ए जी 94 है, 93 है, 39 है, 44 है, 29 है। अब ये देखें एक आ गया पब्लिक मिथ के नाम से एक वेबसाइट है, मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ ये क्या कहता है जी। अगर यहाँ हमें उसका कॉन्टैक्ट को मिल जाता है तो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ क्या है। एक स्टेप है जो कि हम पहले ऐड नहीं करते थे, लेकिन अब हमने उसको ऐड करना शुरू कर दिया इसके अंदर। अब ये आई थिंक ये तो कुछ और ही पेज है कोई इसका, आई थिंक सर्विसेज वाला पेज लग रहा है मुझे तो। ये जिसका होम पेज है ये वाला, पब्लिक मिथ के नाम से है, और 12% इसका स्पैम स्कोर है, इसकी पेज आगे जा ही नहीं रहा जी। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, मेरे ख्याल में कोई और देख लेते हैं। ये DA 5 है जी। इसको चेक कर लेते हैं, अबाउट अस कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया है।
ये क्या कह रहे हैं जी आप? जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा हो उससे क्लाइंट अप्रोच, देखिए असल में ट्रैफिक को जरा बनाए अपना जो है ना। अभी कोई जुबान भी कोई हो रही थी मेरे ख्याल में। नेदरलैंड की जुबान है शायद। तो यहाँ देखें एक हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है इसको आप फिल कर दें, लेकिन हमें ईमेल एड्रेस यहाँ भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला यहाँ पे। कोई और साइट ढूंढनी पड़ती है। मैं एक चीज़ वो दिखाना चाह रहा हूँ, जरा उसकी तरफ आते हैं हम। ये देखिए डीए इसका 1 है, डीए 1 है और पीए भी 1 है इसका। इसको जरा चेक कर लेते हैं। असल में कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं, कुछ साइटें पुरानी होती हैं, उन पर ट्रैफिक आ रही होती है, लेकिन उन्हें अथॉरिटी बनाने पे फोकस नहीं किया होता। उसका डीए 0 होता है। स्टार्टिंग में उसकी अथॉरिटी 0 होती है। जैसे जैसे उसके लिंक्स बिल्ड होते जाते हैं उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। देखें मैंने एक चीज़ शुरू में आपको बताई थी, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, डीए 1 है, लेकिन इसने रैंक कैसे कर ली है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में होता ये है कि जो बिल्कुल नई वेबसाइट है ना, वो भी रैंक कर सकती है गूगल में। नई वेबसाइट मतलब कि आज मैंने वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने 20-30-40 आर्टिकल लगाए हैं, कोई एक आर्टिकल उसमें से हिट कर गया, तो वो उस आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड यूज हुए हैं ना, उस पर रैंक करेगी। फर्क सिर्फ ये होता है कि अगर मेरी बिल्कुल नई वेबसाइट है, अगर मैं किसी कीवर्ड पर रैंक करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। फर्ज करें मैंने रैंक करना है यही, बेस्ट हेडफोन्स फॉर गेमिंग्स इन यूएसए, मैंने इस पे रैंक करना है। मुझे इसी कीवर्ड के अराउंड, इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक्स हैं, मुझे इस पे 15-20 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। मैं सिर्फ फोकस इस पे करूंगा, तो मेरी वेबसाइट अगर नई भी है तो इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड पे रैंक कर जाएगी। अच्छा, उसकी बनिस्बत अगर मेरी कोई पुरानी वेबसाइट है, मेरा डीए ऑलरेडी 50 से ऊपर है, डीआर 50 से ऊपर है, ट्रैफिक मेरी ऑलरेडी 15-20 हज़ार आ रही है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड पर रैंक करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 1-2 आर्टिकल लिखूंगा इस कीवर्ड के ऊपर, मेरी साइट रैंक कर जाएगी। फर्क सिर्फ ये होता है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, उसके लिए किसी भी कीवर्ड पर रैंक करवाना निस्बतन आसान होता है, और जिसकी अथॉरिटी कम होती है, जो नई साइट होती है, उसको वर्किंग करनी पड़ती है। तो मे भी इसने उस कीवर्ड पे काफी वर्किंग की हो, इसलिए रैंक कर रही है। गूगल में टॉप, गूगल के सर्च के अंदर जो आना होता है ना, इंडेक्स तो सारे ही होते हैं ना करवाने, इंडेक्स होंगे तो वो रैंक होगी। इकबाल में बताइए, जब तक आर्टिकल गूगल के खाते में शामिल नहीं होगा तो वो गूगल उसे रैंक कैसे करेगा, उसे किस तरह अपनी लिस्ट में शामिल करेगा, सर्च की लिस्ट में। तो इंडेक्स होना पहली शर्त है, रैंकिंग होना उसके बाद की शर्त है, और रैंकिंग किस पर डिपेंड करती है कि उसने वो उस आर्टिकल में वर्किंग कितनी अच्छी की हुई थी, कितना अच्छा आर्टिकल लिखा था, उसके लिंक्स कितने अच्छे बिल्ड किए हुए थे, तो वो सारी चीजें मैटर कर रही होती है। पर जी यहाँ हम देखें, यहाँ कॉन्टैक्ट में मिल जाए, यहाँ पे कोई भी अगर अबाउट वाला जी कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन भी है, चेक कर लेते हैं, शायद हमें कुछ काम की चीज मिल जाए यहाँ पे। टाइम टेकिंग काम होता है, ये जो चीजें सारी करने वाली हैं थोड़ा टाइम टेकिंग काम, लेकिन इससे आसान भी एक काम है, इंशाल्लाह मैं भी बताता हूँ भैया, आपको परेशान नहीं होना। लीजिए हमें मिल गया जी info@this, जो भी है जी, बस मैंने इसको कर दिया जी कि मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसे कॉपी किया। अब हमारा सीक्वेंस दोबारा मैं याद करवाता हूँ आपको। पहला, सबसे पहले क्या किया हमने, कीवर्ड गूगल पे लिखा, सर्च किया, साइटें आ गई। हमने क्या किया, अगला स्टेप अपना मोज बार ऑन कर लिया। उससे हमने क्या देखना है, जिनका डीए 40 से कम है, सिर्फ उन साइटों को हमने पिक करना है और क्या करना है, उसे भी लिस्ट में डाल देना है। उसके बाद देखना है, लिस्ट में साइटें खोल के देखनी है, इनमें राइट फॉर अस का पेज है, एडवर्टाइज विद अस का पेज है, उनको निकाल दें। जो बाकी बचेंगे उनको वन बाय वन खोलें, उनके कॉन्टेक्ट ढूंढें। अब जिसका आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया है, उसको तो आपने फिल करके भेज देना। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या लिखना है वो भी बात उस पर करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन जिनकी आपको ईमेल एड्रेस मिल रहा है, अगला स्टेप क्या है कि आपने इस ईमेल एड्रेस को पहले वेरीफाई करना है। ये मतलब इस बैच में ये चीज बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने इस पे जोर नहीं दिया, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये देखा है कि बहुत ज्यादा मसाइल ही आना शुरू हो गए। उसकी रीजन क्या है, देखिए जो इस तरह की ईमेल एड्रेस होते हैं ना, स्पेशली जो वेबसाइट के नाम पे होते हैं, इस तरह के ईमेल एड्रेसेस अक्सर ही एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर हो चुके हैं, क्यों एक्सपायर हो चुके हैं कि आज से कोई 1 साल पहले गूगल की ये फ्री सर्विस थी। गूगल आपको फ्री में इस तरह के अकाउंट में इस तरह के ईमेल एड्रेस बनाने की परमिशन दे देता था। मेरी वेबसाइट है ना, तो मैं मेरी वेबसाइट के नाम पे मेरा ईमेल एड्रेस बन जाएगा। इसे कहते हैं बिजनेस ईमेल एड्रेस। ये बिजनेस ईमेल एड्रेस है जो वेबसाइट के नाम पे बना हुआ। देखिए 1 साल पहले गूगल ने क्या किया, इसको फीस की फीस रख दी है। इसकी पर मंथ फीस है, अगर आपने इस तरह के ईमेल एड्रेस बनाने हैं तो पर मंथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब जब फीस रखी है, जिन लोगों ने फीस पे कर दी उनके चल रहे हैं, जिन्होंने फीस नहीं पे की उनके बंद हो गए।
आप फर्ज करें आपने 90 साइटें हैं, 90 साइटों के आपने कॉन्टेक्ट निकाल ले, 90 साइटों को आपने मेल कर दी। अगर सारे के सारे ईमेल एड्रेस ही गलत हुए, ये बंद हो चुके हुए, तो सारी ईमेल्स क्या होंगी, वो बाउंस होंगी। जब ईमेल बाउंस होंगे तो क्या होगा, गूगल आपकी ईमेल एड्रेस को कर देगा ब्लैकलिस्ट। उसकी वजह से आपकी जो नेक्स्ट ईमेल्स हैं वो इनबॉक्स में जाना बंद हो जाएंगी और आप सारी जाएंगी स्पैम के, मसला खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ है ना। अब करना आपने क्या है, आपने पहले इस ईमेल एड्रेस को कर लेना है वेरीफाई। जो पेड टूल्स हैं जिस तरह snow.io है, इसके अलावा हंटर है, इसके अलावा बेशुमार और टूल्स हैं जो कि आपको बल्क में वेरीफाई कर देते हैं। इवन वो ये करेंगे, आप सिर्फ साइट को दें, वो उनकी ईमेल एड्रेस निकाल भी देंगे, उनको वेरीफाई भी कर देंगे। हमें साइटें खोल खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा ईमेल एड्रेस। मैंने 1000 साइटें इकट्ठी की, उनको दी, मतलब स्नो में डाली। स्नो ने क्या किया, सारी साइटों के ईमेल एड्रेस भी निकाल दिए, उनको वेरीफाई भी कर दिया। जी ये वेरीफाइड है, ये अनवेरीफाइड है, इसको मेल कर दे तो ठीक है, इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ है ना। लेकिन वो पेड टूल है। हमने चूंकि फिलहाल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ज्यादा, तो हम जाएंगे फ्री टूल की तरफ। अब जो फ्री टूल है वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन रिसेंटली जो मैंने एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैंने उनको रिकमेंड किया, वो टूल हमारे पास है जी। इस तरह टूल का नाम है neverbounce.com वेबसाइट है। neverbounce.com के नाम से वेबसाइट है। जिन्हें समय अगर आप सुन रहे हैं तो neverbounce.com/email वेरिफिकेशन, ये जो यूआरएल है इसको हमने ग्रुप के अंदर शेयर करना है ताकि सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, neverbounce.com के ऊपर अब क्या होगा, आपने वो ईमेल एड्रेस वहां से कॉपी किया था, मैंने कर लिया था कि नहीं किया था, सिलेक्ट तो मैंने कर लिया था, कॉपी मैं दोबारा कर लेता हूँ जातन। इसे कॉपी करके मैंने यहाँ किया जी पेस्ट, और पेस्ट करके मैंने किया आई एम नॉट अ रोबोट, इसको जरा मैंने टिक किया। उसके बाद जब ये यस हो जाएगा तो फिर मैं करूंगा इसे वैलिडेट। अब जब मैंने वैलिडेट करना है तो कुछ देर के बाद हमें ये रिजल्ट देगा इसका कि ये मेरा एड्रेस ठीक है या गलत है। info@codeofelite.com ईमेल एड्रेस है जी, काफी टाइम ले रहा है। इसे कहा जी अननोन, दिस ईमेल इज अननोन, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाइड नहीं है। अच्छा, मैं एक काम वो करता हूँ, इसने ईमेल एड्रेस को भी तो दिया हुआ है, मैं इसे करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि क्या ये ईमेल एड्रेस मेरा ठीक है। तो मैं इसे करूँगा यहाँ पे इस तरह, रीट्राई करते हैं और यहाँ पे जाके इसको करते हैं जी पेस्ट। वही काम दोबारा करना है और इसे हमने करना है दोबारा वैलिडेट। अब चेक करते हैं कि ये वाला ईमेल एड्रेस ठीक है कि गलत है। social@codeofelite.com अननोन। अच्छा देखिए, अब अगर मैं अपना कोई ईमेल एड्रेस जो कि मैंने आपको सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, अगर मैं वो इससे डालता हूँ, रीट्राई कर लेते हैं जी, कैसे nas.gbob@gmail.com, लें जी, सही लिखा मैंने। ओके, इसे कर देते हैं वैलिडेट। ओ सॉरी, ये चेक करना पड़ेगा पहले। अब करना करेंगे इसको हम वैलिडेट। जरा ये चेक करते हैं कि इसके बारे में क्या कहता है। देखिए उसने खुद ही कह दिया, फौरन कह दिया ये वैलिड है। उसने कह दिया ओके टू सेंड, इसको सेंड कर सकते हैं। यानी जब इस ईमेल एड्रेस पे मेल करेंगे तो डिलीवर होगी मेल हमारी। और जो पहले दोनों थे वो क्या थे, वो खराब है। बजाय फायदा होने के क्या हो जाएगा, डबल नुकसान हो गया। तो टाइम जाया हुआ आपका, मेल जाया हुई है आपकी, और नंबर 2 आपको जब बाउंस होगी मेल तो अकाउंट भी खतरे में पड़ गया। मेरी बात समझ है ना। तो आज से पहले ही मैं ये वैलिड करने वाली जो चीज़ थी मैं नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये मामला ख़राब होना शुरू हो गया है। अब इसको आपने वैलिडेट लाजमी कर लेना है। अगर फ्री में करना चाहते हैं तो ये टूल है, वन बाय वन कर सकते हैं। अब करना हमने क्या होता है, मतलब हमारा काम अब क्या है कि हमने डेली बेसिस पे कम से कम 50 मेल्स करनी है, मंडे टू फ्राइडे। 5 दिन बनते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 250 मेल्स पर डे, पर वीक सॉरी। एक हफ्ते में 250 मेल्स और एक महीने में 1000 मेल्स। अगर आप एक महीने में 1000 वैलिड मेल्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 1-2 क्लाइंट्स वहां से अच्छे मिलते हैं, 1-2, ठीक है ना। अब यही देखिए, यही चीज है, जरा देखिए ना, देखिए इसमें जरा सोचने की बात है। देखिए अब मुझे बताएं, ये जो सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी तरीका बताया, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से जरा हमें मुश्किल से क्लाइंट साइडें मिल रही हैं। एक तरीका भी आसान ही बताता हूँ, उसमें रिस्पॉन्स रेट इससे ज्यादा है। अब फर्ज करें आप डेली बेसिस पे 2 घंटे लगाते हैं,
2 घंटे लगा के आप ये काम कर लेते हैं 50 मिनटों वाला, ये काम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे सिर्फ काम कर रहे हैं और अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाता है और वो आपसे 50 गेस्ट पोस्ट लगवा लेता है, हर गेस्ट पोस्ट में से आपको सिर्फ $5 बच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने $250 बचा लिया और पाकिस्तानी आज के रेट के मुताबिक तकरीबन वो 70-80 हज़ार बन जाते हैं। ऐसे ही है ना? इसका मतलब कि एक क्लाइंट ने आपको जो आपने 2 घंटे मेहनत की थी रोज सिर्फ, और पैसे कितने आपको आए? 80,000। और अक्सर यहाँ से जो क्लाइंट मिलेंगे वो रेपिटेटिव काम करवाएंगे आपसे, रिपीटेड क्लाइंट्स होंगे, वो अगले महीने फिर काम करवाएंगे आपसे, अगले महीने फिर काम करवाएंगे आपसे। अगर आप इस एक महीने एक क्लाइंट मिला है, अगले महीने इस तरह का क्लाइंट एक और मिल गया आपको, 2 हो गए तो 80 जमा 80 कितना हो गया? एक 60 हो गया। अगले महीने एक और क्लाइंट मिल जाए आपको, अगर तो पिछले चलते जा रहे हैं तो अगले नए ढूंढते जा रहे हैं आप, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक वक्त ऐसा है जब आप बहुत सारे पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। रिस्पॉन्स रेट बड़ा कम है वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल इसके अंदर जो परसेंटेज शो होती है नॉर्मली जो बताते हैं, वो अक्सर कहते हैं जी कि इसमें जो परसेंटेज है तकरीबन 1 से 2% है, 1 से 2% है। मतलब अगर 100 मिलियन आप करें तो शायद आपको 1 से 2% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। वो आपको काम देगा या नहीं देगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको कितने परसेंट आएगा? 1 से 2%। ये ग्लोबली ये रिसर्च है। हमें ईमेल में थोड़ा सा ये रेपिटेटिव काम करना पड़ता है हमें। इसमें ये आपका डेली का नुस्खा है जो रोज हमने लेना है। 50 ईमेल रोज की, अब रिस्पॉन्स आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मर्जी हो रहा है, आपका काम क्या है कि आपने रोज डेली आपने मंडे टू फ्राइडे ये 50 मेलें करनी ही करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, मैंने आज मेल की है ना, मुझे कल रिप्लाई कोई नहीं आया, मैंने कल मेल की, मुझे रिप्लाई कोई नहीं आया, फिर महीना पूरा गुजर गया, मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया, एक भी अच्छा रिप्लाई नहीं आया मुझे। लेकिन 4 महीने बाद किसी पुरानी मेल का मुझे रिप्लाई आ जाता है कि आपने मुझे मेल की थी, आपने मुझे लिस्ट शेयर की थी, तो मुझे आपकी इस लिस्ट में से ये साइडें पसंद आई है, मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी। ये बात समझ रहे हैं ना? ऐसा अक्सर हुआ है हमारे साथ कि बाद क्या होता है कि 4-4 महीने बाद, 3-3 महीने बाद हमें रिस्पॉन्स आता है। वो कहते हैं जो हमने शीट शेयर की थी हमें, वो हमें उसमें ये साइडें सेलेक्ट की हैं, इस पे गेस्ट पोस्ट लगा दें हमारी। तो इसका मकसद ये नहीं होता, इन ये जो मेल्स हम कर रहे होते हैं ना, ये नहीं होता कि आपको फौरन रिप्लाई आ जाएगा। ये आपको हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते बाद भी, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद भी आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमने मंडे टू फ्राइडे डेली 50 मेल्स करनी ही करनी है। रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा, जो मर्ज़ी है। एक चीज़ पे यकीन रखिएगा, अगर हमें इससे काम मिल रहा है ना, तो दैट मीन्स आपको भी काम मिल सकता है। हमारे रिसेंट अभी जो बैच चल रहा है, उसमें कुछ 3-4 लोगों को मतलब अच्छे क्लाइंट्स मिल गए हैं इससे, जो पिछला जो इंटर्नशिप चली है। क्योंकि मैं देखिए ना, हर किसी का मैंने बताया रिस्क डिफरेंट जगह पे लिखा होगा। किसी को यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे, किसी को फाइवर से अच्छे मिलेंगे, तो वो वेरी करेगा। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने डेली बेसिस पे 50 मेलें करनी है और जो वैलिड ईमेल एड्रेस होंगे उन पे मेलें करनी है, ताकि रिस्पॉन्स आपका ज़्यादा अच्छा हो। बहरहाल जी, तो 1000 मेल्स के पीछे एक या 2 ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि अगर 1000 मेलें करेंगे तो 1 या 2 क्लाइंट मिलेगा आपको, ये अपने ज़हन में रख के चलेंगे। हो सकता है आपको 1000 में से 100 मिल जाएँ। इत्तफ़ाक़न बात पता क्या होता है, मैंने 1000 मेलें की है ना, वो जिन 1000 लोगों को मैंने मेल की है, उनमें से 100 लोग ऐसे थे जो कि एक्टिव थे, जो गेस्ट पोस्टर लगवाना चाहते थे। वो 100 का 100 राज़ी हो गए। और बाज़ का ऐसा होता है कि 1000 में से कोई भी एक भी क्लाइंट नहीं मिलता। ये कह रहे हैं कि फिर ये एक लक की बात भी बीच में आ जाती है कि जो हम ईमेल एड्रेस निकाल रहे हैं, किसी के ईमेल एड्रेस इत्तफ़ाक़न अच्छे निकल आए हैं, अच्छे लोगों के निकल आए हैं, जो अच्छे क्लाइंट्स थे। इत्तेफाकन कुछ लोगों के अच्छे नहीं निकले। तो ये कह लें कि एक इसमें लक भी काउंट कर रही होती है, लेकिन आपकी मेहनत भी है इसके अंदर। हमारा मकसद ये है कि हमने 2-3 माह, 4 माह इस एक्टिविटी को हमने जारी रखना है। उसके बाद अगर हमें लगे यार हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर इसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक डेली बेसिस पे करने वाली एक्टिविटी है, इसे हमने करना ही करना है। बहरहाल जी, ये तरीका समझ आ गया आपको? जो पहला मेथड था वो क्या था? रिपीट कर दो इसे। सबसे पहले क्या किया आपने? गूगल पे जाना है और सर्च करना है। क्या सर्च करना है? कीवर्ड। वो कीवर्ड कौन सा? मैंने पहले बता दिया आपको कि ऐसा कीवर्ड सोचना है आपने। अब ये मुझे नहीं कहना कि सर आप हमें कीवर्ड्स की लिस्ट दे रहे हैं एक, जो हम बार-बार करके चेक कर लें वहाँ पे। ये खुद सोचना है आपने। ये हर हर किसी की अपनी सोच है, खुद आपने सोचना है। सोच के हमसे डिस्कस करना है, मैंने ये सोचा है, कि मैंने ये किया था, ये साइडें आई हैं, ये ठीक है। करने के बाद हमसे पूछें। लेकिन पहले अपना दिमाग इस्तेमाल लाज़मी करें। बहरहाल, तो आपने कीवर्ड कौन-सा यूज़ करना है? ऐसा कीवर्ड जो कि आपको लगता है कि कोई भी क्लाइंट उस फ़ील्ड का इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता होगा। अगर आप फ़ैशन से मुतल्लिक बात करें तो फ़ैशन से मुतल्लिक वो कीवर्ड सोच लें। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी साइटें हैं तो टेक से मुतल्लिक कीवर्ड सोच लें। अगर आपके पास हेल्थ की अच्छी साइटें हैं तो हेल्थ से मुतल्लिक कोई कीवर्ड ऐसा सोच लें, जिस पे आपको लगता है क्लाइंट रैंक करने की कोशिश कर रहा हो।
उसके बाद क्या होगा, तो साइड आपके सामने आएंगी, जो लो DADR वाली होंगी उनको पकड़ लें और उनको पकड़ के उनके एड्रेस निकाल लें, उनको एड्रेस को वेरीफाई कर लें। और स्टेप वाइज मैंने बताया था आपको कि पहले हमने कीवर्ड सर्च करना है, साइटें आएंगी जिनका DA 40 से कम है, 40 या 40 से कम है, उनको पकड़ के लिस्ट में डालना है। 100 साइटें जब हो जाएंगी उनको हमने ओपन करके चेक करना है, जिन पे राइट फॉर अस का पेज है उनको डिलीट कर देना, या उनको यहाँ से कट करके अपनी कहाँ किस में डाल देना है, वेंडर की लिस्ट में डाल देना, यहाँ से निकाल देना उसे आप। जिनमें राइट फॉर अस का पेज नहीं है उनकी आपने निकालने हैं ईमेल एड्रेसेस, और ईमेल एड्रेस जब निकालना है ना, साथ ही उसको यहाँ डाल के एक टैब में खोल लें, इसको एक टैब में ये खोल के रखें, ये जो है ना नेवर बाउंस वाला जो ये विंडो ये खोल के रखें यहाँ पे। ईमेल एड्रेस मिला वहां से, उसे कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, चेक करें, अगर ठीक है तो ओके करें, नहीं ठीक उसे साइट को निकाल दें वहां से। अगली साइट देखें, उसे ओपन करें, उसका ईमेल एड्रेस चेक करें, यहाँ चेक किया वैलिड है, वहां पेस्ट कर दें, लिस्ट में डाल दें, वरना उसको साइट को डिलीट कर दें। इस तरह 100 में से आपके पास जो बचेंगी वो ऑलमोस्ट साढ़े 50-60 बचेंगे। आपने क्या करना है, अब जो वैलिड ईमेल हमारे पास आ गई हैं इन पे हमने करनी है मेल्स, और हमने डेली बेसिस पे इस तरह की वैलिड ईमेल एड्रेसेस पे 50-50 मेल्स करनी है, जिससे इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि पहले ही मंथ के अंदर कोई अच्छा क्लाइंट लाजमी मिलेगा। वेंडर्स की उसको भी चेक किया, लेकिन वहां तो राइट फॉर अस हमने राइट फॉर अस लिख के ही सर्च किया था ना, वो तो सारे हैं ही वेंडर्स हैं, वो तो हमने राइट फॉर अस लिख के ही सर्च किया था उन साइटों को, तो उसमें तो कंफर्म है कि वहाँ राइट फॉर अस वाला पेज होगा। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो इस तरह हमने मेल्स करनी है। हमारा पहला मेथड था जिसमें रिस्पांस रेट निस्बतन कम है,
लेकिन इससे हम ईमेल सर्च कर सकते हैं, जो उस क्लाइंट की साइट सर्च कर सकते हैं। जो अगला मेथड है वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें रिस्पॉन्स रेट हमेशा हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन वो कहाँ गया, कहाँ गई साइट? जबाल जी, उसमें अब करना नहीं है जी। कैसा कहते हैं, कोई भी वेंडर साइट, मैं जो शुरू से एक जिक्र करता आ रहा हूँ आपके साथ, इस तरह न्यूज़ डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम है, मुझे बताइए वेंडर साइट है कि क्लाइंट साइट है? फर्स्ट लेक्चर से इसको देखते आ रहे हैं, तो मैंने कहा था ये वेंडर साइट है जिसमें हम आर्टिकल्स हम लगाते हैं। तो न्यूज़ डेली आर्टिकल डॉट कॉम एक वेंडर साइट है। तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो लिस्ट है ना, मुझे बताएं वैसे आपकी कितनी वेंडर के साथ डील डन हो गई है, कितने वेंडर के साथ डील डन आपकी हो चुकी है? क्योंकि इतने इतना इतना अरसा तो हो गया, आई थिंक कुछ 4 हफ्ते तो हो गए हैं मेरे ख्याल में एक प्रोसेस को शुरू किए हुए हमें। हाँ जी, 250 प्लस डील्स हो गई हैं। ये कोर्स में आने के बाद किए हैं, पहले भी कर रहे थे आप, बाद में किए हैं, डील्स भी हो गई हैं। चलें, जबरदस्त हो गया जी फिर तो। और इसमें एक कंपनी के पास कितनी साइटें थी, ये भी जरा मुझे बताएं कि इंडिविजुअली इंडिविजुअल है, सारी अलग अलग हैं, 250 लोग अलग अलग, या मल्टीपल साइट्स भी हैं किसी के पास? ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, मुझे इसके अलावा जी किसने 50 से ज्यादा डील्स कर ली है वेंडर के साथ? 50 प्लस डील्स? तो उसमें जरा फिलहाल काफी पीछे हैं अभी आप। बहरहाल, आपकी डील हुई है या नहीं हुई है, इस पैटर्न में ये मैटर नहीं करता। आपकी डील आपने कर ली है कि नहीं की है, ये मैटर नहीं करता। आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने कोई भी वेंडर साइट खोलनी है और खोल के चेक करना है जी उस पे हमें कौन सी कैटेगरी की साइटें चाहिए। तो फर्ज किया मुझे, मेरे पास टेक्नोलॉजी की साइटें बड़ी अच्छी हैं, मैं टेक्नोलॉजी के पेज को खोल लेता हूँ, टेक का पेज जो है। अब यहाँ देखें, ये एक वेबसाइट है जिसपे 29 मार्च 2023, यानी ये कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट एक माह पहले इस पे ये पोस्ट लगी है। अच्छा जी, ये कब लगी है जी? ये 4 मार्च को लगी है। ये कब मार्च को लगी? मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये फर्ज कर टिप्स टू फाइंड वेब डिजाइनर, मैं लेट्स सपोज मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट कोई 2 माह पहले की, पौने 2 माह पहले की ये पोस्ट है। मैंने ये ओपन किया। अच्छा, मैंने अब चेक करना है कि क्या ये जो पोस्ट लगी है, क्या ये ब्लॉग पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है। अगर तो ये ब्लॉग पोस्ट हुई तो इसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट ने खुद लगाई है। अगर ये गेस्ट पोस्ट हुई तो इसका मकसद क्या है कि किसी और बंदे ने आर्टिकल लिखवा के यहाँ पब्लिश करवाया है, यानी उसकी गेस्ट पोस्ट है। और जिसकी गेस्ट पोस्ट होगी उसका लिंक भी लगा होगा बीच में। अगर हम उस लिंक को खोल के उसकी वेबसाइट चेक कर लें और उससे पूछ लें कि यार तुम्हारी गेस्ट पोस्ट हमने यहाँ देखी है, तो अगर तुम हमसे भी गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हो तो हमारे पास ये साइटें अच्छी अच्छी हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ देखिए, कंफर्म बात हमें पता चल गई है। अगर तो ये गेस्ट पोस्ट हुई तो ये कंफर्म हो गई है बंदा क्लाइंट है। जिस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट लगी हुई है ना, वो वेबसाइट वाला बंदा क्या है, वो क्लाइंट है, कंफर्म है। लेकिन वो आपसे काम करवाता है या नहीं करवाता, ये पे बात की बात है। अब ये मल्टीपल चीजें जिस पे चीज डिपेंड करती है, अभी उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने करना सिर्फ सिंपल ये है, इसको पहले चेक करना है कि ये ब्लॉग पोस्ट है कि गेस्ट पोस्ट है। देखिए यहाँ लिंक लगा हुआ जी, वेब डिजाइनर। मैं जरा इसको जरा ओपन करता हूँ, वेब डिजाइनर। जब मैंने वेब डिजाइनर के वाले लिंक को ओपन किया तो देखिए, मुझे बताएं ये जो साइट ओपन हो रही है, क्या ये सेम वही साइट है या कोई नई साइट है? नई साइट है ना? मैंने आपको बताया था, अगर तो वही साइट ओपन हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो इंटरनल लिंक है, इंटरनल लिंक है। अगर उस लिंक पे क्लिक करने से कोई नई साइट खुल जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सटर्नल लिंक है। तो ये लिंक कौन सा हुआ? एक्सटर्नल। तो पहली चीज हमने ये चेक करनी है कि जिस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं, जिस एंकर पे हम क्लिक कर रहे हैं, उस पे क्लिक करने से जो साइट खुली है, क्या वो इंटरनल लिंक था या एक्सटर्नल लिंक था? तो अगर तो एक्सटर्नल है तो मतलब पहली चीज तो मैं कंफर्म होगी कि ये गेस्ट पोस्ट है, ये ब्लॉग पोस्ट नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसमें बात का मसला क्या आता है? बात का मसला ये आता है कि किसी बंदे ने वैसे ही किसी हाई अथॉरिटी साइट का लिंक भी लगाया होता है, facebook.com, youtube.com, instagram.com, ब्ला ब्ला जो भी चीजें हैं। तो अगर तो उसने किसी ऐसी हाई अथॉरिटी साइट का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि क्या वो हमसे गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे? वो तो नहीं लगवाएंगे। तो जो लिंक ओपन हुआ है, हमें पहले चेक भी करना पड़ेगा ना इसको। इसको क्लाइंट समझने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये हाई अथॉरिटी वाली साइट तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? वहीं हमें हमारे हमारे काम क्या आएगा, मोज बार हमारे काम आएगा। मोज बार को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अगर ये ऑन हो जाए तो, आज तो बहुत तंग कर रहा है। चले जी, मेरा ख्याल है ये हो जाएगा।
अच्छा जी तो मोस्ट बार जो है फिर मुड़ गया चलें पे टूल जो होता है इसका नहीं ऐसे तो नहीं होता ये नॉम इस मोज बार का इशू है ये मोज का इशू नहीं है मोज बार का इशू है स्पेसिफिक चलो भाई अगर ये मोज बार नहीं चली तो मैंने आपको एक और भी बताई थी ना एक्सटेंशन क्या नाम था इसका एसयू क्विक आप वो इंस्टॉल कर लें उससे आपको उस क्या बताएगा उसका सेमरस की ट्रैफिक वगैरह बता देगा अभी भी नहीं बता रहा एसयू क्विक आप नहीं बताया मैंने चले मैं बताता हूँ अभी आपको बहरहाल जी मैं जरा इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ शायद कुछ बात मान जाए हमारी क्या हुआ लॉगिन हुआ है लॉगिन का इशू नहीं है लॉगिन हुआ है मेरा ख्याल है यही होगा इसका लेकिन ये चूंकि ब्लू नहीं हुआ तो मैं इस पे जरा फिलहाल यकीन नहीं कर रहा इसलिए वैसे तो यही इसका डीए हो सकता है 14 चल जा भाई ये आके पहले भी गायब हो गया था लो जी आ गया ओके डीएस का 14 है पीएस का 43 है मतलब इसका मतलब ये हाई अथॉरिटी साइट तो नहीं है अगर ये हाई अथॉरिटी साइट नहीं तो दैट मींस ये हमारा क्लाइंट है अच्छा हाई अथॉरिटी साइट नहीं है इसका मतलब क्या है कि वही आप सोच रहे हैं कि 40 से कम जिसका डीए है ना दैट मींस क्लाइंट बनने के चांसेस काफी ज्यादा तो यहाँ पहले चेक कर लें कि इसका इसका डीए 40 या उससे ऊपर तो नहीं है आप 50 लिमिट रख लें चले कोई इशू नहीं है बस ये उसने टेस्ट पास कर लिया पहला टेस्ट क्या था कि लिंक एक्सटर्नल होना चाहिए अगला टेस्ट क्या है कि वो जो लिंक खुला है उसकी अथॉरिटी कम होनी चाहिए दो टेस्ट पास हो गए हैं इसका मतलब क्या है कि मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ तो इसकी क्या करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पे जाना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट पे जाके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें या तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा ये देखें ये वाला या फिर ईमेल एड्रेस भी होगा कहीं पे ईमेल एड्रेस हमें वैसे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म है कोई इशू नहीं है कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पे फिल करें यहाँ पे नेम लिखें ईमेल एड्रेस लिखें मैंने आपको बताया था ईमेल एड्रेस कौन सा लिखना आपने जिस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मुझे जब रिप्लाई आए तो उस एड्रेस पे आए तो वो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है अपनी वेबसाइट का नाम लिखें कमेंट में जो लिखना चाहते हैं वो लिखें इसको सेंड कर दें ये मेल इसको मेल चली जाएगी अगर उसे मेल आपकी पसंद आई तो ये आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेगा और आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी अगर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है फिर तो ये मेल उसको पहुंच जाएगी अगर ईमेल एड्रेस दिया गया फिर आपने वही काम करना है क्या उसको पहले आपने करना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस वेरीफाई होगा तो फिर मेल करनी है वरना उसे मेल आपने नहीं करनी कोई भी नाम लिखते हैं आप she1.com लिख दें ठीक है डिजाइन वैली .com लिख दें चले क्या याद करेंगे नहीं यहाँ पे ये चीज नहीं है यहाँ पे आपने सिर्फ कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कोई भी नाम लिख दें यहाँ पे वो उसको उसको बॉदर नहीं करेंगे मेन चीज आपका मैसेज है ठीक है ना मैसेज आपका अच्छा होना चाहिए अच्छा अब ये सारी बातें समझ आ गई हैं आपको ना क्लाइंट्स दो तरीके समझ आ गए पहला तरीका कीवर्ड के थ्रू था दूसरा तरीका हमारा जो पुरानी पोस्टें लगी हुई हैं उनको खोल खोल के चेक करना है ठीक है ना और जो उनमें लिंक्स लगे हुए हैं हमने उनसे राब्ते करने कि आपने ये लिंक लगवाया था आपने गेस्ट पोस्ट लगवाई थी तो हमारे पास भी अच्छी साइटें हैं अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो ये हमारा डाटा है इस पे आप काम करवा सकते हैं ठीक हो गया जी अब आपने करना क्या ये सारा काम आपने कर लिया डाटा आपका रेडी हो गया अब मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मैंने काम बताया आपको ये अपने किसी छोटे भाई को भी ट्रेन कर देंगे ना किसी को आप छोटे बहन भाई को ट्रेन करेंगे वो आपको रोज से 50 निकाल देगा ये मशीनी काम है ना एक स्टेप समझा दें उसे पहला स्टेप ये है अगला ये है अगला ये अगला ये करो वो 50 सेंटीमीटर निकाल के दो रोज वो निकाल देगा उसे वही काम करेगा आइसक्रीम खिला दें डॉक्टर खिला दें उसको खुश हो जाएगा लेकिन मेन चीज ये है कि आपने जो ये जो काम कर लिया ये हो गया जो आपके वाला काम है जो ज्यादा स्किलफुल काम है जो सोचने वाला काम है वो अब शुरू हो रहा है वो ये है जी कि हम इनको मेल क्या करें इनको हम मेल क्या करें देखिए जब भी आपने किसी भी क्लाइंट को मेल करनी होती है ना उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है स्टेप वाइज उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है कि ये काम हो रहे हैं सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ईमेल वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड वो पहले स्टेप हम कर चुके हैं वो हमने 10% जो हमारी सक्सेस है हमारी वहां से शुरू हो जाती है अगर ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है इसका वैलिड है इसका मतलब क्या है कि हमारी सक्सेस के चांसेस 10% स्कोर बढ़ गया हमारा
उसके बाद 90% भी रहता है अचीव करने वाला। वो कैसे अचीव करना है? अगली बात, आपने जो मेल करनी है, वो मेल आपकी ओपन होगी, क्लाइंट उसको ओपन करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताइए, ये किस पे डिसाइड डिसाइड होगा? ये किस, नहीं नहीं, ये ट्रैकर तो बताएगा हमें कि मेल हुई है कि नहीं हुई है। वो मेल ओपन होगी कि नहीं होगी, क्लाइंट उस पर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उसकी सब्जेक्ट लाइन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब भी आप मेल करते हैं तो इन बॉक्स में पूरी मेल शो नहीं होती, इन बॉक्स में तो सिर्फ वो मेल सब्जेक्ट लाइन शो होती है ना। ऑब्जर्व किया ना आपने कि जो हमने सब्जेक्ट रखा होता है सिर्फ वो सब्जेक्ट लाइन शो होती है। अगर वो अट्रैक्टिव होगी तो फिर ही अगला बंदा उस पर क्लिक करेगा ना। ये बात समझ रहे हैं ना? अब करना आपने क्या, कोई आपने इस तरह की अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन सोचनी है। मसलन देखिए, मैं बात का कह सकता, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया जी, हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी। एक चीज याद रखें कि जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को अक्सर पसंद नहीं करते। उन्हें डायरेक्ट कुछ चीज सेल की जाए ना, या मुझसे गैस पोस्टर ले लो, वो इसको लाइक नहीं करेंगे, वो आपकी मेल को स्पैम रिपोर्ट कर देंगे, यार पढ़ेंगे ही नहीं, उसको छोड़ देंगे, अनरीड मेल छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे पढ़े बगैर ही उसको। ज्यादा चांसेस आपकी आपकी सक्सेस के तब होते हैं जब आप इनडायरेक्टली कोई चीज सेल करते हैं या आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज सेल करते हैं। ठीक है ना? अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता वाला फिलहाल स्किल आपके अंदर डायरेक्टली डेवलप करना, कोई प्रॉपर एक वो भी एक कह लें कि एक लंबा चौड़ा काम होगा, उसे प्रॉपर कुछ 6-7 लेक्चर चाहिए उसके ऊपर भी। जो ईमेल मार्केटिंग होती है, वो ऐसे इतना ईज़ी काम नहीं है, उस पे हमें प्रॉपर एक कह लें कि सीक्वेंस बना के मेलें करनी पड़ती हैं। उस पर हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं फटाफट हमें काम मिले। उसका थोड़ा-सा हम काम ये कर सकते हैं कि कम से कम सब्जेक्ट लाइन को ऐसा कर लें, जो कि डायरेक्ट सेलिंग वाली ना हो। तो फर्ज़ करें मैं अगर रखता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी। एक सवाल में लिखा ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बंदा अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी यानी उसकी ट्रैफिक बढ़ाना चाहता होगा, थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेगा ना वो देखेगा यार इस पेज में आखिर है क्या? किस तरह बढ़ा सकते हैं? शायद मुझे एक अच्छी टिप मिल जाए। अब कम से कम वो क्लिक करके उसे खोलेगा लाज़मी। जब उसने खोल लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 50% कामयाबी आपको मिल गई। ये बात समझ रहे हैं? 100% अभी तक नहीं पहुँचे आप। 100% तभी होगा जब आपकी जो मेल है वो इस अंदाज से लिखी हो कि वो मेल पूरी पढ़े आपकी और कन्विंस होके आपकी शीट देखे और आपके साथ आपको रिप्लाई करे। अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स ये आपकी 100% कामयाबी इस लिहाज से होगी कि आपने रिस्पॉन्स ले लिया उससे। एक चीज हमेशा याद रखें, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे पहले ही मेल में मुझे काम मिल जाए बस। ये हम नहीं सोचेंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट पहली मेल में काम लेना नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए रिस्पॉन्स लेना, रिप्लाई हमें आना चाहिए। क्योंकि जब किसी ने रिप्लाई कर दिया ना, इसका मतलब क्या है कि वो काफी हद तक इंटरेस्टेड है। और अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको फिर आगे मोल्ड करना, अपने मुताबिक कायल करना, कन्विंस करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। तो हमारा टारगेट किसी को पहली मेल में कन्विंस करना नहीं होना चाहिए, पहली मेल में सिर्फ हमारा रिप्लाई लेना मकसद होना चाहिए। अब उसका बेस्ट तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आप जब अपनी मेल लिखें, एंड पे कोई सवाल छोड़ दें, कोई क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक है ना? मतलब हम उसे कह सकते हैं, यार मुझे बताएं आपकी निश क्या है, मुझे अपनी निश जरा शेयर करें, मैं आपको उसके बारे में एक कस्टम सा पैकेज बना के देता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई भी सवाल ऐसा छोड़ दें जो कि जिस सवाल का जवाब देने में बंदा इंटरेस्टेड हो, वो आपको फिर रिप्लाई करेगा उसका। ऐसा ऐसा बातचीत आपकी स्टार्ट होगी, और जब बातचीत स्टार्ट हो जाए फिर उस बंदे को काम निकलवाना उससे डेफिनेटली क्या होता है, आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे अगर पहली मेल में ट्राई करें काम मिल जाए तो जरा मुश्किल होता है काम। ठीक है जी, बहरहाल मैंने पैटर्न आपको बता दिया। ईमेल को वैलिड वेरीफाई करना है पहले, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन अच्छी चूज करनी है। मैंने उसका एक एक आइडिया बता दिया, मैंने आपको एक कह लें कि एक एग्जांपल बता दी मैंने उसकी आपको। मैं भी दिखा रहा था ग्रुप ए में ए के अंदर कि ज़रा देखिएगा, मैं आपको भी ज़रा ये शो करवा देता हूँ, अगर मैं बता सकूँ आपको तो। यहाँ देखिएगा ज़रा, मैंने यहाँ पे मैंने करके दिखाया। जो कैनवा है ना, वैसे तो चैट जीपीटी बड़ा कॉमन है, कैनवा ने भी आई थिंक मुझे लगता है कि चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल पीछे बैकएंड पे किया हुआ है, ये भी इन्होंने लगाई हुई है। तो आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके ईमेल एड्रेस ईमेल लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने भी कुछ देर पहले कैनवा में देखिए, अगर आपके पास कैनवा प्रो है ना, पेड वर्जन है कैनवा का, और पेड वर्जन जो है ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, ऑलमोस्ट 400-500 रुपये पर मंथ में मिल जाता है। और कुछ लोग तो 500-1000 रुपये में लाइफ टाइम दे देते हैं, आपको पूरे साल के लिए दे देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो प्रोवाइड कर देते हैं।
तो फर्ज करें कैनवा आपको ये वाला मिल जाता है, इसका नाम है जी कैनवा, यहाँ पे इसका कैनवा असिस्टेंट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैजिक राइट, इस पे क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्या लिखा था, देखिएगा जब मैंने यहाँ लिखा, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, मेरे ख्याल में मैंने यहाँ इसको कहा जी, कैनवा असिस्टेंट को मैंने कहा कि राइट एन ईमेल टू सेल गेस्ट पोस्ट टू क्लाइंट्स, एक ईमेल लिख के दो मुझे जो कि क्लाइंट को गेस्ट पोस्ट से सेल करने के लिए हो। अब उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे सब्जेक्ट भी बता दिया, क्या, इंक्रीज योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद गेस्ट ब्लॉगिंग। इसने कहा जी सब्जेक्ट लाइन ये रखें, उसके बाद क्लाइंट को उसके नाम से पुकारें, उसके बाद ये आपकी मेल है इसको लिखें, वैसे कार्ड भी कहें, उसका अपना नाम भी लिखें, उसने कहा पूरी लिखी लिखाई मेल उसने मुझे लिख के दे दिया। मेरी बात समझ आया ना? तो यहाँ देखिए, अगर मैं आपके सामने दोबारा करके दिखाऊं इसको, मैं ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कैनवा की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या था हमारे पास, एक मिनट, ये था जी मैजिक राइट के ऊपर आना आपने, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ कुछ डिफरेंट लाइन मुझे बताएं क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, अच्छा जी, राइट सम पंच लाइन्स टू सेल गेस्ट पोस्ट। जरा मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्ट टू क्लाइंट्स। पांच लाइंस वो होती हैं जो कि जरा इम्पैक्ट डालती हैं क्लाइंट को उसे कन्विंस करने के लिए, तो अपनी ईमेल में वो पांच लाइन शामिल करनी होती है हमने। तो मैं जरा चेक करता हूँ करता क्या है जी। ये पांच लाइन है जी, राइट सम बने, पहला क्या है, एक्सपेंड योर रीच एंड बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद आवर गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन क्या है, गेट योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ न्यू ऑडियंसेस एंड इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक विद आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, boost your credibility and authority in your industry by sharing your expertise through our guest post platform। मेरी बात समझ है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं जो काम आपको ये कैनवा से करके दे रहा हूँ, ये सेम काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। पांच लाइंस ढूंढने, कोई अच्छी लाइन नजर उसे अपनी ईमेल में शामिल करें, या वही काम दोबारा मैं करके दिखाऊंगा अगर आपको, कि वही जो मैंने पहले अभी किया था, जरा वही लिख के दोबारा दिखाता हूँ आपको मैजिक राइट से। यहाँ पे राइट एन ईमेल टू सेल गेस्ट पोस्ट टू क्लाइंट्स, ले जी। जब मैंने कहा, इसे देखिए क्या लिखा, इसलिए अब स्पेक्ट लाइन नहीं बताई फिलहाल जी। I hope this email finds you well. I am reaching out to offer you an opportunity to expand the reach of your brand through guest posting और तो नहीं लिख के दी है उसने मेल, पहले वाली उसने मेल कुछ और लिख के दी थी, अब कुछ और लिख के दे दी। अब दो तीन दफा ट्राई करने, दोनों तीनों में से अच्छे अच्छे जो वर्डिंग है वो पिक करके अपनी मेल कंपोज कर। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? तो अब ये एआई जो कंटेंट है ना, तो बड़ा काम आसान कर दिया। पहले सोचना पड़ता था हमें यार शुरू कहाँ से करें, एड कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, अब तो मसला ही कोई नहीं है। अब तो सिंपली आप यहाँ पे इससे पूछे, एआई से पूछें, वो आपको लिख के दे देगा। आपका काम सिर्फ क्या है कि एज इट इज सेंड ना करें उसे, आप उसे पढ़ें, जो लगता है जो चीज़ ठीक होनी चाहिए उसे रहने दें, जो नहीं होनी चाहिए उसे माइनस करें बीच में से, कुछ अपनी भी बीच में लाइनें डालें उसके अंदर, ताकि एक अच्छी परफेक्ट मेल डालें। और देखें एक चीज़ आप नोटिस करें, जो ईमेल की लेंथ है ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है, ये वाली, इससे बड़ी मेल नहीं होनी चाहिए, इससे लंबी ईमेल नहीं होनी चाहिए। ये दो तीन चार पैराग्राफ ऑलमोस्ट है, ये तीन तीन लाइनों के, ढाई तीन तीन लाइनों के पैराग्राफ्स हैं, इससे बड़ी ईमेल आपकी नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी ईमेल होगी उतनी बोरिंग हो जाएगी, उतना क्लाइंट उसको पढ़ेगा ही। ये बात समझ रहे हैं? और एक चीज आपने और ऐड करनी है, वो क्या, कि जब ईमेल अपनी आप लिखेंगे ना, आपने ईमेल के एंड पे या शुरू में कहीं भी या मिड में कहीं भी आपने अपनी शीट्स लाजमी अटैच कर देनी। तो उसे कह दें यार कि अगर अगर आप हमारा डाटा देखना चाहते हैं तो ये हमारी शीट्स है, जरा क्लिक करें यहाँ पे, ये हमारा लिंक है शीट्स का, इस पर क्लिक करके हमारा डाटा दे सकते हैं। अपनी पहली ही मेल में अपना अपनी शीट बहाने से लाजमी भेज दें, उस सेकंड मेल का वेट ना करें, क्लाइंट के रिस्पॉन्स का वेट ना करें, अपनी मेल फैला दें, अपनी जो लिस्ट है फैला दें। जितने मैक्सिमम लोगों तक आपकी लिस्ट पहुंची होगी उतना आपको काम मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा। ठीक हो गया जी। तो आपने कोशिश करनी है, मतलब इस तरह ये मैंने बता दी, ये जो टूल्स हैं इनके जरिए तो बड़ा आसान काम हो गया है, आप इस तरह कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखा रहा था कि मैंने ये कुछ पहले ट्राई भी किया था, मैं दोबारा से
तो ज़रा आप एक दफ़ा मज़ीद वेरीफ़ाई करना चाह रहा हूँ। ये जो पोस्टर वाली जो चीज़ें होती हैं, बजाय हम ईमेल लिख के भेजें ऐसे, हम क्या एक पोस्टर बना दें अगर, ये देखें, अगर एक पोस्टर बना दिया जाए इस तरह का और पोस्टर बना के ये सेंड किया जाए क्लाइंट को, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि ये बोरिंग नहीं लगता। टेक्स्ट लिखा होता है ना, थोड़ा-सा बोरिंग लगता है वो। किताब पढ़नी होती है, मुश्किल होती है। तो तस्वीरों में कुछ चीज़ें लिखी हुँ ऐसे डिज़ाइन बना के, ग्राफ बना के लिखी हों, उन्हें पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमें, आसान लगता है। तो यहाँ भी ऐसे ही काम है। आप थोड़ा-सा कलरफुल कर दें उसको। अभी मैं बताता हूँ, कैनवा में होगा ये। नहीं, फ्री में भी हो सकता है ये, लेकिन उसमें ज़रा लिमिटेशन होती है डिज़ाइन की। कोई प्रो वाला होता है, कोई फ्री वाला होता है। मैं भी दिखाता हूँ ये कैसे करना है आपने। अच्छा बहरहाल जी, अब यहाँ देखिए हाई क्वालिटी मैंने क्या लिखा टाइटल जी, हाई क्वालिटी गैस होम में भी फाइनलाइज़ नहीं है ये भी। मैं कल वैसे ही बैठा हुआ था, कल थोड़ा टाइम था मेरे पास, मैं कहा चलो ट्राई करते हैं, मैं अपने जो 1-2 लड़के रखे हुए हैं उनको ज़रा मैं सेंड करता हूँ, कि इसको फॉरवर्ड करें आगे और ट्राई करते हैं कि क्या शायद इससे बेहतर रिज़ल्ट्स आएँ हमें। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिख दी यहाँ पे कि आर यू विलिंग टू टॉप द सर्च रिजल्ट्स एंड गेट मोर सेल्स एंड रेवेन्यू? क्या आप विलिंग है कि आपको ज़्यादा सेल्स मिले? थोड़ा-सा मैंने थोड़ा उसकी गैरत को जगाया मैंने, ठीक है ना? तो जी, जी। जी, जी, वही प्रोवाइड करें। तो आवर बैकलिंक सर्विस ऑन प्योर होम इम्प्रूवमेंट ब्लॉग, ये प्योर कमर्शियल मेल है, ये मतलब वो मेल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, पहले आप ज़रा ज़हन बनाएँ उनका, पहले रिस्पॉन्स लें, ये वो नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग वाली मेल है। लेकिन ट्राई करने में क्या अर्ज़ है? पहले हम ट्राई कर चुके हैं, ठीक रिज़ल्ट है इसका भी, रिज़ल्ट सही आ जाता है, मतलब वही 1000 में से 1 आधा क्लाइंट मिल जाता है हमें। तो लेकिन अब मैं ज़रा इसको और अंदाज़ से ट्राई करना चाह रहा हूँ। बहरहाल जी, तो आवर बैकलिंक सर्विस ऑन प्योर होम इम्प्रूवमेंट ब्लॉग्स, अब मैं ये सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ किसको? होम इम्प्रूवमेंट वाली साइटों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अबाउट अस अपने बारे में बता दिया, साथ हमने कोई इमेज भी लगा देना है। ऐसा इमेज जहाँ देखें कोई रॉकेट हो, कोई एरो ऐसे ऊपर जा रहा हो, इस तरह कोई चीज़ शूट कर रही हो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, ग्राफ हो इसके अंदर, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। बाद में हम पढ़ के कन्विंस नहीं होते, उस फोटो को देख के कन्विंस हो जाते हैं। इस रॉकेट को देख के हमें कन्विंस हो जाता है क्लाइंट के, यार ये वाक़ई मेरी ट्रैफिक को शूट करवाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, तो आपने तो सुनिएगा जी, आपने यहाँ कुछ आवर गेस्ट पोस्ट सर्विस इंक्लूड्स, क्या-क्या इसमें इंक्लूडेड है? तो यहाँ देखें इसके अंदर मैंने फीचर बता दिए हैं। कुछ चीज़ें मैंने और बता दी कि आवर प्राइसेस आर कम्पेटिटिव एंड वी आर हैप्पी टू वर्क विद इन योर बजट। वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर गेस्ट पोस्ट सर्विस विल बी अ वैल्यूएबल एसेट टू योर वेबसाइट एंड हेल्प यू अचीव योर मार्केटिंग गोल्स। तो ये सारी बातें मैंने ज़रा लिख के डिज़ाइन एक बना दी, उसको जब सेंड करेंगे लोग इसे पढ़ेंगे और आगे से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। अच्छा ये एक पैटर्न है। तीसरा पैटर्न क्या है? मतलब पहला पैटर्न क्या था, ये तो पूरी मेल लिख लें। कन्वेंशनल पैटर्न है, इसको आप इस्तेमाल करें, ये भी ठीक है, रिजल्ट्स आते हैं इससे। दूसरा पैटर्न क्या है, पूरा पोस्टर बना दें, इस तरह का बना के ये सेंड कर देना है। तीसरा पैटर्न क्या है आपके पास, आप कोई एक अच्छी साइट पकड़ें, उसका स्क्रीनशॉट लें एचआरएफ का, ट्रैफिक का, डीआर का स्क्रीनशॉट लें और वो फोटो लगा के मेल में भेज दो जी, इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट इन जस्ट $10, लेट्स सपोज जो प्राइस भी आपकी है। अब इस तरीके से उसको भेज दें। एक साइड भेज दें और एक साइड के रिप्लाई में जब आपको वो बंदा पूछेगा यार कि आपके पास साइडें कुछ और भी हैं, अपनी पूरी लिस्ट भेज दें। या पहली मेल के अंदर लो जी वो साइड का स्क्रीनशॉट भेज दें और नीचे लिख दें फॉर कंप्लीट लिस्ट प्लीज क्लिक हियर। उसके लिए किए के पीछे लिंक लगा दें अपनी शीट का। वो उससे इंप्रेस होगा, अच्छी साइड होनी चाहिए। इसका डीए कोई 50 से ऊपर हो, ट्रैफिक उसकी 1-2 लाख हो। अच्छी साइट लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लगाएँ, नीचे पूरी लिस्ट का लिंक लगा दें। उससे क्या होगा, ये शॉर्ट सी मेल है। सबसे सिंपल तरीका ये वाला। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका है मैंने बता दिया, वो जो फर्स्ट वाला था वो है कि डायरेक्ट सेलिंग ना करें, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता क्लाइंट को सेल की तरफ लेके आएँ। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा पायदार होता है। बहरहाल तरीके मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये जो सैंपल्स हैं कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। एक सैंपल मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूँ। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि ये जो टेम्पलेट है ये काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अक्सर क्लास में दिखा भी देता हूँ इसको मैं। इसको मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर भी रहा हूँ मैं। कहाँ गया जी? ये वाला नहीं है। आई थिंक मुझे यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेम्पलेट्स और यहाँ पे ये वाला। लें जी, ज़रा ये देखिएगा। देखिए जी ये एक ट्राई हमने किया है, ये ट्राई कामयाब रही है हमारी, इससे हमें इंक्वायरीज़ आना शुरू हो गई। क्या जी गेस्ट पोस्ट ऑन डीआर 70 ट्रैफिक 29 के वेबसाइट इन जस्ट $7। अब देखिए ये भी एक अच्छा टैक्टिक था क्या कि इतनी हाई ट्रैफिक, इतना हाई डीआर और कितने में, जस्ट $7 के अंदर। तो क्लाइंट इसको देख के सोचता था यार जिसने गेस्ट पोस्ट लगवानी होती है, चेक तो करूँ है क्या?
उसने क्लिक किया तो उसके साथ ही मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि उसे सबूत मिल जाए। ये मैं सेंड कर दूंगा आपको इंशाल्लाह, ये स्क्रीनशॉट मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, कि पूरी मेल के कर देंगे, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, मैंने उसमें जब स्क्रीनशॉट लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात मैंने सब्जेक्ट लाइन में कही है उसका मैंने सबूत भी पेश कर दिया। तो अपनी मेल के स्टार्ट में ही मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट का ट्रस्ट विन कर लिया। वरना होता क्या है, लिखा कुछ और होता है, अंदर खोलने कुछ और होता है, ऐसे ही है ना। तो मैंने पहले मैंने साबित कर दिया कि जो मैंने लिखा था मैं वही प्रोवाइड करूंगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, खराबी नहीं है इसके अंदर। बहरहाल तो वो मैंने प्रोवाइड किया, फिर अपनी मैंने लिस्ट का लिंक दे दिया, अपने बारे में बता दिया, वेयर डिड वी फाइंड यू, ये ईमेल एक्चुअली एक डिजाइन की है जो मैंने पर्सन को हायर किया हुआ है। तो बट मेरे भी आप पे डेली बेसिस पे वही काम करते हैं कि 100-200 मेलें कॉन्टेक्ट्स निकाल के मेलें करते रहते हैं। इससे हमें रिपीटेडली क्लाइंट्स जो है ना वो हमारे पाइल अप होते रहते हैं, क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। जबाला जी, वेयर डिड वो फाइंड यू, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये उन क्लाइंट्स के बारे में जो हमने भी तरीका सीखा था, तरीका नंबर 2, 2 नंबर तरीका नहीं कहूंगा, तरीका नंबर 2 कहूंगा, क्योंकि 2 नंबर तरीके में फिर जरा मामला खराब हो जाएगा। तो तरीका नंबर 2 में क्या किया था हमने कि पहले से पब्लिश शुदा गेस्ट पोस्ट में से लिंक पे क्लिक करके क्लाइंट की साइट निकाली थी। तो हम इसे बताएंगे यार हमने आपकी फलां साइट पे, ये वेंडर साइट, फलां वेंडर साइट पे मैंने आपकी गेस्ट पोस्ट देखी थी जो फलां डेट को पब्लिश हुई थी और उसमें ये लिंक लगा हुआ था। तो मुझे ये लगा कि आपकी साइट की अथॉरिटी अभी भी कम है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत है। तो आप जरा मेरी लिस्ट चेक कर लें, अगर आपको जरूरत है तो मेरी मुझसे गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब इस तरीके से रेफरेंस बना के बात करते हैं तो क्लाइंट को ये लगता है इसने वाकई मेरी वेबसाइट पे वर्किंग की हुई है, ये कोई आम स्कैमर नहीं है, ये बंदा वाकई प्रॉपर वर्किंग करके मेरे पास आया है। तो इसलिए वो आपकी बात को वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये जो 3-4 जो पैटर्न्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और ये जो इमेज है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा बाकी जो टेम्पलेट्स चंद एक होंगे, मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। बाकी मैंने आपसे कहा चैट जीपीटी का सहारा लें या कैनवा प्रो का सहारा ले लें, ऑटोमेटिक इमेज जनरेट करें, उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कम से कम। जो लाइनें मैंने लिखी हैं, इसको याद रखें कि किस तरह लिख के हमने, प्रॉम्प्ट क्या देनी है हमने, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उससे आपके पास ईमेलें आएँगी, उनको पढ़ें, उनसे आपको आइडिया मिलेगा, ईमेल बनाएँ, उसको आगे फिर सेंड करना स्टार्ट करें। ठीक है जी? ये सारी बातें करने के बाद एक आखिरी सवाल बाकी बचता है। वो बाकी मैंने टेम्पलेट सेव करना आपको सिखाया हुआ है ना, वो आपने ऐसे ही करना है। जिस तरह वेंडर का टेम्पलेट सेव किया था, इस तरह आपने क्लाइंट का भी टेम्पलेट सेव कर लेना है। ठीक है जी? सिग्नेचर बनाना भी आपको सिखाया था मैंने, सिखाया था। तो सिग्नेचर भी आपने वैसे ही बना लेना अपना, और बाकी सारे काम वही है मेल वाले, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जो बात बता रहा था वो क्या थी, अब सारा काम आपने कर लिया। फ़र्ज़ करें, अब जिस तरह देखिए आज क्या है, आज जुमेरात है ना? और मैंने आपसे कहा था मंडे टू फ्राइडे मेल्स करनी है आपने। कल फ्राइडे है, लेकिन कल तक तो मुश्किल से आपका टेम्पलेट रेडी होगा। ऐसे ही है ना? अब आपने, आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि आपने कोशिश करनी है कि सैटरडे और संडे 2 दिन लगा के, कल जब यहाँ से जाएँगे कल भी, अब 2-3 दिन लगा के आपने कम से कम को 300 साइटें निकाल लेनी है, विद कॉन्टेक्ट्स, जो कि वैलिड हों ईमेल एड्रेसेस। ठीक है ना? आपके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, उनको डेली बेसिस पे 50 की बजाय 100 कर दें सेंड। ये बात समझ रहे हैं? अगर 100 कर देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? जहाँ महीने में 1000 होनी थी, यहाँ महीने में 2000 हो जाएगी। जितनी ज़्यादा मेल्स करेंगे, उतना ही आपको रिस्पॉन्स भी क्या आएँगे? ज़्यादा आएँगे। परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी रिस्पॉन्स की, और उतना आपको काम मिलने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? वो ज़्यादा। तो एक चाहे रूटीन बना लें कि सैटरडे, संडे, वीकेंड पे आप कोई 50-50, 100-100 एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट्स निकाल के स्टॉक रेडी कर लें, और सिर्फ मंडे से फ्राइडे क्या करें, उनको मेल अटेंड कर दें। देखिए, मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि चूँकि अगर आपकी मेल्स नहीं है, न्यू है अगर आपकी मेल्स, तो फिर वही करें कि स्टार्टिंग में ज़्यादा मेल्स ना करें, शुरू करें 20-30 तक शुरू करें, और आहिस्ता-आहिस्ता भी 50-100 पे ले जाएँ उसको। ठीक है जी? तो बाकी मेल्स वाला जो नुस्खा है, मैंने आपसे पहले कहा कि ये आपने नुस्खा रोज़ लेना है। ये आपका 50 जो मेल्स हैं, ये डेली का काम आपका होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज से आपका फ़र्ज़ बन गया कि 50 मेलें हमने करनी है। अच्छा, फिर एक सवाल आपकी तरफ से और आता है कि सर ये जो 50 मेल हम करेंगे, हम साइटें कौन-सी दें? हमारी तो डील हुई नहीं हुई। कुछ लोगों की डील हुई हुई है, उसमें साइटें निकाल के क्लाइंट को ये पूरी शीट क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप होम इम्प्रूवमेंट वाले साइट क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो होम इम्प्रूवमेंट वाली साइटें अलग करके वो भी सेंड कर दें, और कंप्लीट लिस्ट भी सेंड कर दें उसको। 2 लिस्टें सेंड करें। उसकी मतलब की साइटें अलग करके भी सेंड कर दें, और मुकम्मल लिस्ट भी सेंड कर दें। क्योंकि बाज़ का एक बंदे की 2-3 साइटें भी होती हैं। होम वाली भी है, फैशन वाली भी है। वो होम पे नहीं लगवाना चाहता, फैशन पे लगवा लेगा आपसे। डाटा आपने पूरा भेज देना है बस, डाटा अगले बंदे तक पहुँचा देना।
ठीक हो गया ना। तो उसके बाद क्या, अच्छा ये अब जिनके पास नहीं है, जो शीट नहीं है इस तरह की, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर ऐसा है कि आपको एक शीट कल या परसों तक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आपने फिलहाल अपने ईमेल एड्रेस के अंदर वो शीट आपने डाल के वो सेंड करते रहना क्लाइंट्स को। और अगर आपको ऑर्डर आएगा, उस शीट के ऊपर एक ईमेल एड्रेस और एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पे आपने रब्ता करना है। तो अगर आपको ऑर्डर आता है, आप उस बंदे से रब्ता करके अपना ऑर्डर मुकम्मल करवा सकते हैं। आप सिंपली उसको आर्टिकल फॉरवर्ड करेंगे, वो आपका आर्टिकल पब्लिश करके आपको लिंक सेंड कर देगा। ठीक है जी। और उस शीट के अंदर जो प्राइसेस हैं, उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो तकरीबन 4 से 5 डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर वो ऐड किया गया है, ताकि आप सेम वही शीट आगे फॉरवर्ड कर दें क्लाइंट को। उसमें से बस जो ईमेल एड्रेस है ना, वो निकाल लीजिएगा, और मैं बता दूंगा वैसे आपको, और कॉन्टैक्ट निकाल लीजिएगा, वरना ये होगा कि आप जिसको शीट सेंड करेंगे ऑर्डर हमें आएगा। ठीक है ना, वो आपसे रब्ता नहीं करेगा और डायरेक्ट हमसे ही रब्ता करेगा, फिर हमारा भला हो जाएगा। तो इसलिए आपने वो ज़रा हमारा भला करने से ज़रा अवॉइड करना है, अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट वगैरह वहाँ डाल देना है, वो लिस्ट आगे फॉरवर्ड करनी है। उससे क्या होगा, इंक्वायरीज आपको आएंगी, वो सारा डाटा जो आर्टिकल वगैरह कोई ऑर्डर अगर आया है, उस नंबर पे सेंड करें, ऑर्डर मुकम्मल होकर पब्लिश करवा के आपको दे देंगे, आपने सिर्फ क्लाइंट के साथ डील करनी है। इससे काम आपका काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो काम को हम रोकेंगे नहीं, काम को हमने जारी रखना है, और बस काम करते रहना है साथ। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी, वेंडर्स के जो ईमेल एड्रेसेस हैं, उनको वेरीफाई करना चाहिए। देखिए, अगर तो वेरीफाई कर लेंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वेंडर्स के ईमेल एड्रेसेस अक्सर ठीक होते हैं, क्योंकि वो तो खुद चाह रहे हैं ना हमें मिले आए। अगर नहीं पहुंची तो उसका मतलब मसला यही है फिर कि वो, हाँ बस वो ईमेल ठीक नहीं है। अगर हम वेरीफाई करते हैं उसको, तो वो गलत निकलती है ईमेल। तो इसलिए कि अगर वेंडर को मेल कर रहे हैं तो वेरीफाई कर लें उसको भी, ठीक है। सर ये सिग्नेचर का दोबारा बता दें, लेक्चर में सेंड कर दूंगा, जिस लेक्चर में बताया था उसको लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह, उस लेक्चर का पोर्शन दोबारा देख लीजिएगा। वैलिड ईमेल का पता कैसे लगेगा, ये एस है। डू वी हैव टू मेक सेपरेट गूगल शीट फॉर क्लाइंट, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेंडर की शीट अलग रखें और क्लाइंट की शीट अलग रखें, डाटा बिल्कुल सेपरेट रखें। और क्लाइंट की शीट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए गूगल क्लाइंट की शीट का, वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, उस फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिएगा फिर आप। अच्छा जी, अब ये तो सवाल किया जी सिग्नेचर का दोबारा बता दें, मैंने इसका कहा जी कि वीडियो आपके साथ लेक्चर नंबर बता देंगे आपको, उसको एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो जी वैलिड ईमेल का पता कैसे लगेगा, मैंने ये शुरू में बताया था, बताया कि नहीं बताया मैंने? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी नेवर बाउंस। नेवर बाउंस के नाम से और भी साइट ही हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये साइट हो। और देखें नेवर बाउंस क्लोज भी होगी साथ ही गलती से। चलें, चलें इसको दोबारा देख लेते हैं, नेवर बाउंस। चलो भाई, अच्छा जी, नेवर बाउंस ईमेल वेरिफिकेशन टूल, इस पे हम क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करके जब तक ये खुल ही गया जी, यहाँ हमने ईमेल एड्रेस डालना है जिसको वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कैप्चा आएगा, उसको आपने टिक करना होता है। उसके बाद इसे जब वैलिडेट पे इस पे टिक करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा ये ईमेल ठीक है गलत है। अच्छा, जिसके बाद इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक में क्या फ़र्क है, मैंने बताया था जी, अगर लिंक पे क्लिक करने से वही साइट खुल जाए, द न्यूज़ डेली आर्टिकल था ना, अब क्लिक करने से वही साइट दोबारा खुल गई है, तो वो इंटरनल लिंक है। अगर कोई नई साइट खुली है तो वो एक्सटर्नल लिंक है। वेंडर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एक दो रिस्पॉन्स मिला है बट रेट टू हाई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था रेट्स हाई का आपने मुझसे शिकवा नहीं करना। एक मिनट जरा काइंडली एक्सक्यूज मी, तो थोड़ा सा जरा वेट कर लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, अभी टाइम हमारे पास ऐसे 10 मिनट है ऑलमोस्ट, मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा जरा सुन लें जी, अच्छा जरा पहले ये बात सुन लें कि रिस्पॉन्स अगर कम आ रहा है, उसको देख रहे हैं ईमेल ट्रैकर से देखें। ईमेल ट्रैकर पे चेक करें क्या मेलें आपकी डिलीवर भी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर डिलीवर हो रही हैं फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसको फॉलो अप करें। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता रहा था कि एक ईमेल, एक क्लाइंट से मेरी बातचीत चल रही थी, परसों तरसों बातचीत चल रही थी। उस क्लाइंट ने मुझसे कहा जी मैंने आपसे 40-40 गेस्ट पोस्टें लगवानी है, फाइवर पे इंक्वायरी थी वो, 40 गेस्ट पोस्टें लगवानी है, उसके बाद बातचीत हमारी होगी, उसके बाद वो उसने मुझे रेट करवा दिया और वो भी चला गया, मैं भी अपने काम बिजी हो गया। मुझे अचानक ही आज याद आया, मैं कहा यार उसको फॉलो अप तो करूँ मैं।
सुबह जब मैं उठा तो मैंने उसको एक फॉलो मेल कर दी। अब वो भुला हुआ था, लेकिन जब फॉलो अप मेल की तो उसने मज़ीद बातचीत शुरू की, आगे जो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो डिस्कशन हमारी स्टार्ट हुई और उसने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया। 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं उसने, एक ऑर्डर कोई $865 का है, दूसरा ऑर्डर जो है वो $90 का है। वो भूल गया था, उसने साइडें कुछ और भी सिलेक्ट करनी है। तो टोटल मिला के कोई $965 का 875 और $90। तो $965 का उसने ऑर्डर प्लेस किया 36 गैस पोस्ट का। तो बताने का मतलब ये कब हुआ, कैसे हुआ? फ़ॉलो अप से। मैंने उसको फ़ॉलो अप करके याद करवाया। क्लाइंट को हमें थोड़ा-सा रिमाइंड करवाना पड़ता है। इस तरह हमें वेंडर को भी रिमाइंड करवाना पड़ता है। वेंडर अक्सर भूल जाता है। मुझे एक क्लाइंट को मैंने साइट सेंड की हुई है, मेरी आउटरीच जो नई चल रही है। न्यू आउटरीच हमने अप्रैल में की है उसकी, होम इम्प्रूवमेंट की साइटें थी। वो मैंने क्लाइंट को सेंड की, उसने उसमें साइट साइट सेलेक्ट कर ली एक, और उसपे जब मैंने मेल की साइट वाले को, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उससे मैंने फ़ॉलो अप किया, फिर रिस्पॉन्स नहीं आया। आज 2 दिन के बाद मैंने फिर उसको फ़ॉलो अप किया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। अक्सर होता क्या है कि जब हम मेल करते हैं ना, हमारी मेल अक्सर फ़र्ज़ करें क्लाइंट ने नहीं पढ़ी या वेंडर ने नहीं पढ़ी, उसके बाद कोई 50-60 मेलें ऊपर और लग जाती हैं। हमारी मेल नीचे चली जाती है, नज़र से हट जाती है। उसका हल क्या होता है कि आप उसको फ़ॉलो अप करें, फ़ॉलो अप कर दें उसको। जब फ़ॉलो अप करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर वो कभी भी उसकी नज़र में आ गई, उसको रिप्लाई कर दें। तो अगर तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फ़ॉलो अप करें, अगर महँगे रेट्स हैं तो कोशिश करें बार्गेनिंग की। बाकी मैंने आपसे कहा था कि बार्गेनिंग जितनी अच्छी करेंगे आप, उतने रोड्स रेट्स लो हो जाएँगे। अगर नहीं हो रहे रेट्स लो तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसमें बड़ी-बड़ी अच्छी साइटें भी हैं, जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह वो ऑथर साइट्स होती हैं। ऑथर साइट्स में मैंने अभी ग्रुप ए के अंदर बात की थी, लेकिन मैं आपसे बात कल के लेक्चर में करूँगा कि ऑथर साइट्स क्या होती हैं और ये हमें किस तरह से मिलती हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनके नुकसानात हैं, दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो वो कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसपे साइटें सस्ती होंगी, $5 वाली होंगी, $10 वाली होंगी, 15 वाली होंगी, 20 वाली होंगी, 30 वाली होंगी, 40 वाली होंगी। तो $5 से लेके $40 तक जो साइटें हैं, ये ऑलमोस्ट 3,500 साइटें, कुछ एक लिस्ट है, वो एक बनी हुई है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो वो सस्ती साइटें भी आपकी वो आगे काम चल जाएँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ओपन नहीं कर रहा वेंडर तो फ़ॉलो अप करें, सब्जेक्ट लाइन चेंज करके देखें। अगर 50 पाउंड्स आर्टिकल के माँग रहा है वेंडर तो हमें कितने बोलने चाहिए? 50 पाउंड्स अगर माँग रहा है तो आप 5 से स्टार्ट कर लें, 5-10 से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना? स्टार्ट करने में क्या हर्ज है? अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मैंने चीज़ें सारी बताई हुई हैं। अगर वो गुस्सा कर जाएगा तो उसे आप बताएँ यार कि मेरे क्लाइंट्स का बजट लो होता है, आप मुझे बता दें, आपकी एक लोएस्ट ऑफर क्या है? मैं अपने क्लाइंट से पूछ के देख लूँगा। अगर तो इस पे एग्री होगा तो काम करवा लेंगे आपसे। तो फ़ॉलो अप कर लें उसको, मतलब फ़ॉलो अप्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस काम के अंदर, हमें बार-बार करना पड़ता है फ़ॉलो अप। वेंडर्स बहुत हाई रेट बता रहे हैं, मैंने पहले बता दिया क्या करना है उसका जी। हमने फाइवर पे रेट 5, 10, 20 मेंशन किया है, बट वेंडर इज आस्किंग हाई रेट। मैंने पहले बता दी, लिस्ट हमारे पास है। अगर आपको ऑर्डर आता है फाइवर पे, तो जो जनरल साइड है, जरा ये बात सुन लें, जो जनरल साइड है $5 में आपका ऑर्डर लगवा देंगे, मतलब वो परेशान नहीं होना आपने। किसी को फाइवर पे इंक्वायरी आती है, ऑर्डर आता है $5 वाला, तो वो हमसे रब्ता करना है, वो आप ऑर्डर मुकम्मल करवा देंगे इंशाल्लाह, वो परेशान नहीं होना आपने। लेकिन शर्त ये है कि जनरल साइड हो। जो प्योर कैटेगरी की साइटें होती हैं निस्बतन महंगी होती हैं, ज़रा उसमें ज़रा मसला हो जाता है वहाँ। ड्रग्स वाली वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। देखिए ड्रग्स वाली जो वेबसाइट्स हैं, एक तो मेडिकल फार्मास्यूटिकल वेबसाइट्स होती हैं ना, जो फार्मेसी टाइप्स हैं, जो कि मेडिसिन सेल कर रही हैं। अब जो ड्रग्स एज़ अ मेडिसिन जब सेल होती है तो फिर वो ठीक है। देखिए जब ड्रग्स को नशा और एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रा काम खराब होता है। पाउंड का रेट तो ज़्यादा है। जी, पाउंड का रेट ज़्यादा है तो आप फिर वेंडर को भी उसमें जो क्लाइंट को भी पाउंड में बताएँगे ना आप। क्लाइंट को भी पाउंड में बताएँगे, या आप ऐसा करें, आप पाउंड को यूएसडी में कन्वर्ट कर लें। 50 पाउंड को जब कन्वर्ट करेंगे यूएसडी के अंदर, गूगल पे ज़रा चेक कर लें क्या कन्वर्जन बनती है, उसको यूएसडी के लिहाज से लिख लें। अच्छा, एक चीज़ ज़रा और नोटिस कर लीजिएगा, ज़रा ये ध्यान से बात सुन लें, अक्सर गलती हो जाती है हमसे। 50 पाउंड किसी ने अगर कहे हैं ना, जब मैंने गूगल पे जाके कन्वर्ट किए, फ़र्ज़ करें बन गए $70, आपने उसकी प्राइस 70 नोट नहीं करनी लिस्ट के अंदर, आपने उसकी प्राइस 75 नोट करनी है, थोड़ी-सी ऊपर रख के। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जन होती है ना, कन्वर्जन रेट जो होता है, ये बदलता रहता है। आज अगर $50 पाउंड $70 के बराबर है, तो हो सकता है कल 50 पाउंड जो है वो $75 के बराबर हो। जिस तरह पीकेआर है, आज $1 फर्ज करें 280 का है, कल देखेंगे 285 का होगा। इस तरह कन्वर्जन रेट बदलते रहते हैं। एहतियातन आपने थोड़ा-सा मार्जिन रखना है, कुछ $4-5 ऊपर रख के आपने वो रेट डिसाइड करना है। वाइड हैट एसईओ क्या होती है? एसईओ के ऐसे तरीके जो गूगल हमें ओपनली अलाउ करता है कि अब ये काम कर लें और अपनी साइट को रैंक कर लें, उन्हें बोलते हैं ये वाइड हैट एसईओ है। और जो तरीके में अलाउड नहीं करता, गूगल अलाउ नहीं करता, उसे बोलते हैं ये ब्लैक हैट एसईओ।
फाइवर पे जो गिग बनाई है इस पर इंप्रेशन और क्लिक कितनी आनी चाहिए। इंप्रेशन देखिए अगर तो उसके ऊपर आपकी जो गिग है उसके ऊपर फर्ज करें पर वीक जो है तकरीबन 200 के करीब इंप्रेशन आ रहे हैं। एक पूरा हफ्ता गुजर गया और पूरे हफ्ते में 200 इंप्रेशन आ गए हैं, 200 से 300, तो ये मुनासिब है, ये ठीक है। इतने इंप्रेशन ठीक होते हैं पर वीकली बेसिस पे। अगर इससे कम है तो फौरन फौरन एडिट ना करें। आप जरा अपनी गिग को पहले 2 3 4 हफ्ते दें, थोड़ा टाइम दें, उसे 1 महीना दें। उसके बाद देखें अगर फिर भी इंप्रेशंस अच्छे नहीं आ रहे, फिर उसको एडिट करें। फिर उसमें उसकी एसईओ में मसला है, फिर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छा नहीं किया हुआ, तो उस पर ज़रा दोबारा गौर फरमाएं। वो दोबारा इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। कॉन्टेक्सुअल बैकलिंक्स, फाउंडेशन बैकलिंक्स, मैनुअल बैकलिंक्स, इन टर्म्स को डिफाइन कर देंगे। देखिए ये जो टर्म्स है ना, इनका जिक्र आएगा जब हम एसईओ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना आपके साथ। एसईओ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उनमें एसईओ के लेक्चर्स के अंदर ये इनको प्रॉपर्ली इंशाल्लाह हम डिफाइन करके इन पे बात करेंगे कौन से होते हैं। इसके अलावा भी कई टाइप्स हो रहे हैं, वो तमाम जो टाइप्स होंगी इंशाल्लाह वो एसईओ के लेक्चर्स के अंदर उसे करेंगे। सर मुझे वेंडर ने अनसब्सक्राइब कहा है, रिप्लाई में इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन लेकिन आपने इससे जान छोड़नी नहीं है, आपने डेफिनेटली उसे कहना है यार मुझे बताएं आपका क्या लोअर साइड है। मे बी ऐसा हो कि बार्गेनिंग ज्यादा कर रहे हो आप, या आपने कोई लो रेट, काफी लो रेट बताया हो, पहले रिप्लाई आया है। अच्छा, फिर ऐसे भी होते हैं जो 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 तंग आए होते हैं ऐसी इंक्वायरी से, मतलब उनको इतनी इंक्वायरीज आती हैं गैस पोस्टिंग की कि वो तंग आ जाते हैं यार कि मुझे मैं अपनी मेरी जो पर्सनल ईमेल्स हैं वो सीप होती जा रही हैं, इंक्वायरी बढ़ती जा रही है, तो वो तंग आके बात को ये कह जाते हैं। इंप्रेशन मीन मैंने बताया था जी, इंप्रेशन इंप्रेशन का मतलब क्या था, याद है कि भूल गए हैं? कोई गिग कितनी बार क्लाइंट की नज़र से गुजरी है या सर्च करने वाले की नज़र से गुजरी है, उसे कहते हैं वो इंप्रेशन है। अगर 100 इंप्रेशन है दैट मीन 100 बार वो क्लाइंट की नज़र से गुजरी है। वेंडर से डील हो तो पेमेंट कर देनी चाहिए, क्लाइंट सर्च करने के बाद डील करें। नहीं, पेमेंट क्यों करनी है जी? पेमेंट तो देखिए तब करनी है ना आपने जब आपको ऑर्डर मिलेगा, क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो फिर पेमेंट करनी है हमने। ऐसे तो पेमेंट नहीं ना करेंगे, आज पेमेंट हम कर दें, ऑर्डर हमें मिले ना अगले 5 साल, तो पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, पेमेंट के बारे में क्वेश्चन जो था उसकी तरफ भी आ जाते हैं। पेमेंट के बारे में क्वेश्चन था, पेमेंट मेथड क्या करें, किस तरह करें। तो मोस्टली वेंडर्स और क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं पेपाल। अब पेपाल पाकिस्तान में है नहीं है, तो जो वेंडर्स को पेमेंट सेंड करनी है ना आपने, वो तो काम हो सकता है आपका। वो ये है कि पेपाल की सर्विस प्रोवाइड करने वाले काफ़ी लोग हैं। इमरान बेग साहब, उनका नंबर हम सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर। अगर आपने पेपाल पे पेमेंट सेंड करवानी है वेंडर को तो वो उनके थ्रू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आपने रिसीव करनी होती है तो रिसीव करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो अक्सर वो इमरान बेग साहब या एक और हमारे दोस्त हैं, आमिर यूनस साहब हैं, तो वो भी बास का एक्सेप्ट नहीं करते, रिसीव ही नहीं करके देते आप। तो हमारा आगे नेक्स्ट वीक के अंदर लेक्चर आएगा अपवर्क का। मैं वहां आपको बताऊंगा कि अपवर्क ने बड़ा काम आसान कर दिया है। उससे हम जब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं तो हमें पेपाल से भी कम फीस पड़ती है, और वो सिक्योर भी होता है। वो सिक्योर भी है कि क्लाइंट अगर 2 नंबरी करता है तो अपवर्क एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ। इसलिए वो तरीका क्या है, उसकी कितनी फीस होती है, किस तरह हमने वो काम करना है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको जब अपवर्क का लेक्चर आएगा बताऊंगा। वो तरीका बहुत सेफ है। क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है यार ये अपवर्क पे पेमेंट कर दो मुझे, ठीक है ना। क्लाइंट अपने पेपाल से करेगा, वो अपने पेपाल से पेमेंट करेगा अपवर्क पे, अपवर्क से हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी जो बैंक अकाउंट होता है। ये काम काफी आसान हो जाता है। वरना पहले हम पेपर पेमेंट मंगवाते हैं, उसके बाद जिसने पेमेंट रिसीव की है डेफिनेटली वो सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, वो सर्विस चार्जेस काटेंगे, फीस आपको फीस पड़ेगी, अच्छी खासी फीस पड़ेगी, फिर आपको पीक्यूआर देंगे, वो काफी काम खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफी ईजी हो जाएगा। एडवांस पेमेंट ना बड़े कम क्लाइंट्स पे करते हैं। ये वैसे हमारे कल के लेक्चर का पार्ट है। फेसबुक पे अक्सर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्कैम्स होते हैं हमारे साथ, क्लाइंट पेमेंट नहीं करता बाद में। लेकिन इसका हल कैसे करना है इस पे कल बात करेंगे, क्योंकि तो लंबी बात हो जाएगी 15-20 मिनट की। तो कल इस पे ना इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर बात कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, स्कैमर्स होते हैं, लेकिन स्कैमर के साथ हमें डील कैसे करना है तो इंशाल्लाह वो कल इस पे प्रॉपर बात कर लेंगे, ठीक। अच्छा जी, फाइबर की टेस्ट कैसे पास करना है? मुझे टेस्ट आया है लेकिन अभी तक हल नहीं किया। मैंने तरीका सारा बताया लेक्चर में, आई थिंक प्रॉपर तरीका बताया था कैसे फाइल आपने बनानी है। जी जी, वो मैंने मैंने बता दिया था कैसे बनानी है, आपने वो नकल कैसे बनानी है, तरीका सारा मैंने सिखा दिया था। साइड से डाटा कॉपी करें, वो शीट में डाल दें।
वो जो मैंने बनाया था वो तो पुराना डाटा है ना, अब लेटेस्ट डाटा आप बना लें। हाँ वो बनाएं, उसको कॉपी करके अपनी फाइल बना लें उसकी एक, ठीक है। जिस साइट की ईमेल नहीं मिल रहा वो कैसे सर्च करें, कोई साइट बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, जिनका ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, मैंने बताया था कि उसका आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके उनका ईमेल निकाल सकते हैं। अगर वहां भी नहीं मिल रहा या वहां भी राब्ता नहीं हो रहा, फिर छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं। पेनियर इज नॉट इफेक्टिव। जी पेनियर इफेक्टिव नहीं है, कम इफेक्टिव है, लेकिन अकाउंट आपका होना चाहिए पेनियर का भी। हम गिग बनाई जा रहे हैं और वेंडर से डील हुई नहीं। अच्छा मैंने इसका देखें जरा, बात सुन लें जी काइंडली। इसका आंसर मैंने मेरे ख्याल कम से कम 4-5 बार दे दिया है कि अगर आपकी डील हो गई नहीं हुई किसी के साथ, तो जो लिस्ट आपको मैंने फॉरवर्ड करनी है, मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा, अगर फाइवर पे आपको इंक्वायरी आती है, कोई ऑर्डर आता है, आप उस ईमेल एड्रेस पे रब्ता करें, जो इंक्वायरी होगी उसके मुताबिक अगर हमारे पास साइटें होंगी, वो लाजमी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, महंगी हो सस्ती हो जो भी हो, वो प्रोवाइड लाजमी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपका ऑर्डर ज़ाया ना जाए, वो कंप्लीट हो। तो हमारी डील्स हो चुकी हैं, उनमें से ऑर्डर मुकम्मल करवा देंगे आपका इंशाल्लाह। तो ये परेशानी की बात नहीं है, आप सिर्फ अपना काम, जो काम आपसे कहा जा रहा है ना, ये काम हमने करना है, वो काम मुकम्मल कर लें। बाकी जहां जहां हेल्प की जरूरत होगी इंशाल्लाह लाजमी करेंगे आप। ठीक है जी। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में मजीद बातें करेंगे। कल का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह फेसबुक पे होगा, और कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में ही लिंक्डइन भी साथ कवर कर लें, ताकि 2 प्लेटफॉर्म हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल मजीद बात करेंगे। ऑनलाइन वीडियो